जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दीजिए। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमने आपको पीसीडब्ल्यू दिया था घर से करके आने के लिए। ठीक, आज जो है कुछ आसान आसान सवाल से पहले शुरुआत करते हैं, फिर अच्छे लेवल के सवालों पे भी हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़े से आसान होंगे। ठीक है, चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। एक बार सवाल देखो आप लोग। सर्दी है थोड़ा सा, ठीक है, कोऑपरेट करेंगे। आ जाइए। तो पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं, ताकि ये आसान सवाल है। जब आसान सवाल हम लगा लेंगे ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाएगा, तो हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में आपसे बोला गया है एबीसी और डीईएफ जो है वो सिमिलर है, मतलब समरूप है। उनके पेरीमीटर का अनुपात 64 और 48 का है। ठीक है, अनुपात नहीं है, 64 और 48 उनका परिमाप है, पेरीमीटर है। ठीक है, बोला गया अगर AB की जो लंबाई है वो पता करिए अगर DE की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। कहां पूछा गया? CHSL में। एकदम सिंपल आंसर है इसमें। बताओ मुझे, आप बोलोगे सर ABC में ABC का पेरीमीटर कितना है? तो 64 है। और DEF का पेरीमीटर कितना है? तो बोलेंगे सर DEF का पेरीमीटर 48 है। ये इनके पेरीमीटर का रेशियो है। किसका है? ये ABC वाले में ट्रायंगल में है और ये DEF वाले में है। तो इनके जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वही इनके साइड का भी रेशियो होगा। तो AB का साइड कितना है? तो देखोगे तो AB में बोलोगे सर AB में आप क्या ले रहे हैं? AB में ये AB ले रहे हैं। तो अगर हम AB ले रहे हैं तो हम DE पता कर पाएंगे। अगर हम BC लेते तो हम EF पता करते हैं। अगर हम AC लेते तो हम DF पता करते हैं। तीनों में अलग अलग केसेस हैं। समझ में आ गई बात? तो यहां पर अगर हम AB को उठा रहे हैं तो यहाँ DE को उठाएंगे। सवाल में बोला गया है AB का लंबाई बताओ, तो DE का मान कितना दिया गया है? तो AB का अगर यहां लिखेंगे तो DE का मान कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करेंगे सवाल में, तो आपको पता है 8 से 8 बार में 64, 8 का 6 गुना हो जाएगा, या 12 से काट लो सीधा। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 का 3 बार में और 16 का 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, AB का मान आ जाएगा 12। AB का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बताएं, यहाँ पर क्यों हमको ये AB और DF बता रहे थे? देखो पता है क्या है, आपको इस साल के सीजल में सवाल क्या दिया गया था वो भी देख लो। सेम क्वेश्चन नंबर 21 था, और क्वेश्चन नंबर 21 में सेम ABC जो है वो DF के सिमिलर भी था। इसका पेरीमीटर 64 था, उसका पेरीमीटर 48 था। ठीक है, और सवाल में आपको कहा गया था AB का लेंथ बताओ, DE का मान हमसे 9 दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में। मेरी शब्दों को सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आने के बाद क्या हुआ था माय डियर? सेम क्वेश्चन आने के बाद सवाल में ये था कि हमसे DEF का मान जो है, देखो सवाल में DE का मान जो है वो 9 था, उसके बाद EF का मान जो था वो 12 था, और मान लो DF का मान मान लो यहाँ पर कितना था? DF का मान मान लो यहाँ पर 17 था। ठीक, हमसे ये सवाल में बोला गया था कि DE का मान 9 है, EF का मान 12 है। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं। और DE का मान कितना था? DE का मान हमारा 9 था। सेम क्वेश्चन, इस लाइन को मान लो यहाँ से हटा देते हैं कुछ पल के लिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लो। मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को समझो कि आपको बोला गया पेरीमीटर 64 और 48 था। ठीक, AB का मान हमसे पूछा गया था, हमसे EF का मान, DF का मान और DE का मान हमसे मान लो दिया गया था। अब होता क्या है, बच्चा सोचता है कि भैया सिमिलैरिटी लगाएंगे, ठीक है, लेकिन कैसे लगाएंगे? ठीक है, कैसे लगाएंगे सिमिलैरिटी? तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑलरेडी सवाल में बोला गया है ABC जो है वो DEF के सिमिलर है। अगर उनके पेरीमीटर का रेशियो दिया गया है तो पेरीमीटर का रेशियो लिख लो, इन रेडियस का दिया गया है इन रेडियस का लिख लो, सरकम रेडियस दिया गया सरकम रेडियस लिख लो, जिसका भी रेशियो दिया गया है वो उठा लो। तो बोलोगे पेरीमीटर ABC के सामने ABC का पेरीमीटर, DEF के सामने DEF का पेरीमीटर। अब एक बात को मेरे ध्यान रखना मुन्ना, अगर तुम्हें AB निकालना है ना तो तुम्हें DE का मान लेना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। यानी अगर आप यहाँ पर AB लिख रहे हो तो उसके बट्टे में क्या आएगा? तो उसके बट्टे में DE आएगा। अगर मुन्ना यहाँ पर तुम BC लिख रहे हो ना, तो इस बात को ध्यान रखो, आखिरी के 2 लेटर ले रहे हो तो यहाँ पर भी आखिरी के 2 लेटर लेना। यानी अगर तुम BC निकाल रहे हो तो तुम्हें किसका मान है? EF का मान लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर पहले और आखिरी AC को उठाते हो ना तो तुम D और F को उठाओगे, तो यहाँ बोलोगे कि सर अगर हम AC को उठाते हैं तो D और F का मान उठाएंगे। इसलिए हमें यह बात पता होना चाहिए कि AB के लिए DE की आवश्यकता है तो हम सिर्फ DE का मान उठाएंगे,
लगाएंगे, ना कि EF और FC का। उसी तरीके से EF का मान कहाँ लगाना है, DF का मान कहाँ लगाना है, ये बात हमें पता होना चाहिए। अगर ये बात हमें नहीं पता है तो हम सवाल में बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको क्लियर रखनी है। ठीक, आ जाओ, चलो इस सवाल को डिलीट कर दिया जाए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, दोनों का पेरीमीटर 78 और 46.8 है। अगर PQ का मान दिया गया है तो AB का मान पूछा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ABC का पेरीमीटर कितना है, तो बोलेंगे सर ABC वाले का पेरीमीटर 78 है। ठीक है, उसके बाद PQR का पेरीमीटर कितना है, तो 46.8 है। समझ में आ गया बात। ABC वाला ये है हमारा, इस बात को ध्यान रखो, लिख लेना साइड में। PQR वाले को हम नीचे लिख रहे हैं। अब हमसे जो है किसका मान दिया गया है, हमसे PQ का मान दिया गया है। अगर हमसे PQ का मान दिया गया है तो हमसे AB का ही पूछा जाएगा। इस बात को आप 100% ध्यान रखें। अगर आपका एग्जामिनर BC पूछ देता है तो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, इस बात को ध्यान रखना। PQ देगा तो AB ही पूछेगा, BC पूछ दे, AC पूछ दे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, सीधा सा। तो हमसे PQ का मान दिया गया है 11.7। PQ वाले को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 11.7। तो ऊपर वाले का किसका मान पूछा गया है, AB का, तो AB लिखेंगे यहाँ पे। 117 का कितना गुना है आपको, तो बोलेंगे सर इसका ये 4 गुना है। कितना गुना है, देखो 4 गुना है। और 4 से काटोगे इसको कितनी बार में, 4 एकम 4 38 है। ठीक है, 4 9 36, 19.5 आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, AB का मान। क्लियर हो गया, बता दो। मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी ने आंसर दे दिया है। ठीक है, कहाँ का क्वेश्चन है वो भी देख लो। 2012-2013 का नहीं है, 2019 के मेंस का क्वेश्चन है ये। जो 2018 में मेंस हुआ था 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, तो 12 तारीख अच्छा शिफ्ट था, उसका क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया। तो मेंस के भी क्वेश्चन देखो, सिमिलैरिटी क्या बना पा रहे हो, सेकंडों में बना पा रहे हो। ठीक है, चलो आ जाओ, उसी तरीके से देखते हैं 2-3 सवाल और फिर हम सभी अच्छे क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। आ जाओ, अब इस बार के 2020 के भी सारे प्री के क्वेश्चन भी देख लो, लगे हाथ। ठीक है, 2 ट्रायंगल दिए गए हैं ABC और PQR, दोनों के एरिया का अनुपात दिया गया है। एरिया का अनुपात दिया गया है पहले ABC का और फिर PQR का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है भैया, ABC वाले तुम पहले दिए गए हो, PQR वाले तुम बाद में दिए गए हो। एरिया का अनुपात कितना है जनाब, तो बोलेंगे सर एरिया का जो अनुपात है ABC वाले का कितना है, तो पहले ABC का दिया गया है 64, फिर PQR का दिया गया है 81। ये इनके एरिया का अनुपात है। फिर उसके बाद बोला गया है AD और PT उनके मीडियन है। ठीक है, अगर PT का मान दिया गया है तो हमसे AD का मान पूछा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आप ऐसे समझिए, ये इनके क्या है, तो एरिया का अनुपात है। इसका जब हम रूट अंडर करेंगे तो हमें किसका आएगा, हमें साइड का अनुपात चाहिए। तो एरिया का अनुपात 64 और 81 है, रूट लगा देंगे। 64 का कितना हो जाएगा 8 और 81 का कितना हो जाएगा 9। यानी ABC में हर जो साइड होगी, जितनी भी साइड होगी, चाहे वो साइड है, चाहे वो एल्टीट्यूड है, चाहे वो मीडियन है, चाहे वो इन रेडियस है, कुछ भी है, तो उसकी वैल्यू 8 होगी या 8 के रेशियो में होगी। ठीक है, और PQR की कितनी होगी 9 में। यानी इनके इन रेडियस का भी रेशियो 8:9, इनके पेरीमीटर का भी रेशियो 8:9। ठीक है, इनका जो त्रिज्या है, अंतर त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, सब कुछ का मतलब 8:9 हो जाएगा। ठीक है, हमें फोटो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो मैं बिना फोटो बनाए आपको सिखा रहा हूं। अब सवाल में हमसे PT वाले का मान दिया गया है। PT वाले का मान, PT क्या है, मीडियन है, मत बनाओ फोटो। एक के मीडियन का मान दिया गया है और बोला, देखो सवाल में बोला है ना AD और PT जो है वो मीडियन है, माध्यिका है। तो अगर PQR वाले का माध्यिका दिया गया है तो आपको ABC का माध्यिका पूछा, इसमें गलत क्या है। तो आप बोलेंगे सर PQR वाले का माध्यिका कितना दिया गया है, PQR वाले का माध्यिका 10.8 दिया गया है। तो हमसे ABC का माध्यिका पूछा है, तो ABC का माध्यिका क्या है, AD है, AD का मान बता देंगे। मेरे कहने का मतलब है इनके माध्यिका का भी वही अनुपात होगा, इनके भुजा का भी वही अनुपात होगा, इनके परिमाप का भी वही अनुपात होगा। तो फोटो बनाने की आवश्यकता क्या है। अगर इनके भुजा का अनुपात 8:9 है तो इन दोनों के माध्यिकाओं का भी अनुपात 8:9 ही होगा। ठीक है, इसकी माध्यिका 10.8 यानी मीडियन इतना दिया गया है, इसकी माध्यिका पूछी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काटो यहां से, 9 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 1.2 बार में काटेगा, 12/96। AD का मान कितना आ जाएगा 9.6, बात खत्म। कितना आ जाएगा 9.6। तो पेपर में देखो सीजल 2020 के Tier 1 में था। ठीक है, फोटो बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि फोटो दोनों का बना रहे हैं, माध्यिका ड्रॉ कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। सीधा बोलेंगे भैया एरिया के रेशियो से साइड का रेशियो निकाले और साइड का रेशियो वही होगा जो माध्यिका का रेशियो होगा, बात खत्म। ठीक है, 26 नंबर में आ जाओ। 27 नंबर में, 27 नंबर सवाल में देखो क्या बोला गया है, ABC जो है वो पैरेलल है। 27 से पहले इसका जो है ना 27 को भी करेंगे।
आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ। एबीसी जो है वो डीईएफ के सिमिलर है, समानांतर है, सॉरी समरूप है। और बोला गया है कि एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 13.5 है और डीईएफ का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 24 है। अगर यहाँ पर हमसे बीसी का मान दिया गया है तो ईएफ का ही मान निकालने को कहेगा, और पक्का देखो ईएफ का मान निकालने को कहा गया है। किसमें पूछा गया है, 2020 अभी 2 महीने जो पहले पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, ये एबीसी हमारा हो गया है और यहाँ पर हमारा डीईएफ हो गया है, हो गया ना। यहाँ पे एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, तो बोलेंगे सर 13.5 है एबीसी का क्षेत्रफल, और डीईएफ का क्षेत्रफल कितना है, तो 24 है। इनका रूट लगाते हैं तो क्या आता है, इनका रूट लगाने पर मेरे भाई, रूट लगाने पर, ठीक है। अनी गोयल कहते हैं आई वॉन्ट टू लिसन माई नेम बाई यू। चलिए अनी गोयल, आपका नाम हमने ले लिया, अब बताइए, खुशी हुई मिलकर। चलो तो आ जाओ यहाँ पर, सवाल की बात करें तो एबीसी और डीईएफ, ठीक है, इनके रेशियो का जो है ना, एरिया का दे रखा है कि 13.5 है और 24 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि भैया तुम एरिया का रेशियो हमको दोगे तो हम तुम्हारा रूट अंडर करेंगे तो हमको साइड का रेशियो आएगा, लेकिन इसका रूट कैसे करें। 24 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13.5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको हर जगह हमने पढ़ाया है कि अगर हमें इसका रूट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस दशमलव को खत्म करो, दशमलव को खत्म, देखो यहाँ पे अच्छे से बना रहा हूं, 13.5 है और यहाँ पर 24 है, इसके अंदर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 13.5 का दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, तो बोलोगे सर नीचे जो है वो यहाँ पर 10 आएगा। आगे आपका 10, कोई दिक्कत की बात। 5 से काटेंगे तो 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 3 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे 9 बार में जाएगा। तो आ जाएगा 9 बटे में 16, कितना आ जाएगा, 9 बटे में 16। और 9 बटे 16 का रूट निकाला जा सकता है कि नहीं, बताइए। 9 बटे 16 का रूट निकाला जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल। 9 का रूट कितना होगा, तो बोलेंगे सर 3 होगा। 16 का रूट कितना होगा, तो 4 होगा। एरिया का रेशियो दिया गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता एरिया का मान से। हमने एरिया से क्या निकाल दिया, एरिया से हमने साइड निकाल दिया। साइड का रेशियो कितना आएगा, 3:4। किसका मान दिया गया है, बीसी का मान दिया गया है। बीसी किस में आता है, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले का मान कितना दिया गया है, 3.15 दिया गया है, ठीक है। और हमसे किसका मान पूछा है, ईएफ का, यानी नीचे क्या लिखेंगे, ईएफ लिखेंगे। आप 3 से काटो तो 1.05। देखो आप एक पल के लिए दशमलव भूल जाओ, आप दशमलव बाद में लगा देना। देखो यहाँ पर ईएफ लिखोगे तो ईएफ यहाँ गुना होके जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3.15 इंटू 4, और बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 3। एक पल के लिए मैं आपको देखो गुना करना सिखा रहा हूं, आप गुना कैसे करेंगे। आप बोलेंगे मान लो आप दशमलव भूल जाओ, आप अपने मन में क्या है, आप 315 को 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 315 को 3 से काटने पे 105 आएगा। 105 का 4 गुना कितना होगा, 420 होगा। कितना होगा, 420 होगा। अब यहां पर देखो तो दशमलव के बाद 2 स्थान थे, तो ऐसा लगाना 2 स्थानों के बाद यहां दशमलव लगा देना, यानी 4.20, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ दशमलव उड़ाते हैं, नीचे 100 लेके आते हैं, फिर काटते हैं, फिर भाग करते हैं। ऐसे नहीं करते बच्चे, ठीक है, ऐसा नहीं करते, इस बात को ध्यान रखो। 3 से सीधा का सीधा उड़ा दो 105 बार में, 105 का 4 गुना 420 हो गया। यहाँ पर दशमलव जो है आपको ध्यान रखना था कि 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए। 4.2 इज द करेक्ट आंसर। अब बोलेंगे सर आपने 4.20 को 4.2 कैसे लिख दिया, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखो, 4.2, 4.20, 4.200, 4.2 3 बार, 4 बार, 5 बार 0, ये सब के सब आपस में क्या है, बराबर हैं। क्योंकि दशमलव कोई संख्या के बाद आप कितनी भी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मान बराबर होता है। उसका मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसका मान जो होता है बराबर होता है। बच्चे कह रहे सर प्लीज फिगर बना दो। अरे क्या सोच रहे, इसमें क्या फोटो बनाओगे तुम, बताना जरा, है क्या फोटो बनाओगे इसमें तुम। सिंपल बोला गया, एबीसी है, डीईएफ है, एरिया दे दिया गया है, एगो का साइड दे दिया है, बीसी का साइड दे दिया, ईएफ का मान पूछे, क्या फोटो बनाओगे इसमें। अगर इतना फोटो बनाने वाला आदत रख लोगे तो समझ जाओ सिलेक्शन से कितना दूर जा रहे हो, ठीक है। सिलेक्शन से आप कितना दूर जा रहे हो जरा वो भी देख लो। बहुत महत्वपूर्ण ये बातें रखती हैं आपके जीवन में कि आप अपने आप को कहां लेके जा रहे हैं। समझ में आया बात या नहीं आया। सिमिलैरिटी में फोटो क्या बनाना, जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं खुद यहां पर हूं, आप चिंता ना करें उसकी।
अब सवाल नंबर देखिए, आप लोग अपने अपने शीट में देखिए, जो शीट हमने आपको दिया उसके बाद देखिए उसमें। क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने बोर्ड पे? क्वेश्चन नंबर 26 आप देख पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिख रहा है? बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 26? 26 तो यार है ही हमारे पास ना, एरिया ऑफ एबीसी पी क्यू आर 26 का तो है हमारे पास, पीपीटी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 तो बना ही लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 26 बना लिया था। 30 के बाद हमें देखना था एबीसी इज वन यूनिट, डी इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल जॉइनिंग, इसको हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है आपको? क्लियरली विजिबल है? बताइए। क्या आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है? बताओ। इसको फुल में कैसे देखते हैं? मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा मुझे समय देंगे। एक मिनट का आप समय देंगे थोड़ा सा मुझे, ठीक है? समय काफी जरूरी है।
ठीक है, अब सवाल में देखिए, जो दो तीन मिनट आपका जो है समय खराब हुआ उसके लिए क्षमा चाहेंगे। एक्चुअली में है क्या कि अभी जो है राइट नाउ टाइपिस्ट नहीं है, तो टाइपिस्ट नहीं है तो थोड़ा सा पीपीटी बनाने में काफी समस्या का मुझे सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, काफी प्रॉब्लम आ रही है पीपीटी बनाने में, और रात में मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से आगे के क्वेश्चंस के पीपीटी नहीं बने थे। तो इस वजह से जो है आगे क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जिसमें कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ से पीडीएफ देख लेंगे और अपना सॉल्यूशन यहाँ पर नोट कर लेंगे। है बहुत सारे क्वेश्चंस की हैं, चंद सवालों के हमें जो है पीपीटी देखने हैं, और इससे फायदा ये भी होगा कि हम सवालों को जो है क्या कर पाएंगे, सेकंडों में बना पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 भी देखो, जैसे जैसे करवा रहा हूं वैसे वैसे करते चलो। हाई लेवल के सवाल है, उनकी पीपीटी बनी हुई है, आराम से देखेंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में एबीसी जो है वो आरक्यूपी के क्या है, समरूप है, सिमिलर है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर एबी वाले का मान 4 है, बीसी वाले का मान 6 है, और एसी वाले का मान कितना है, 5 है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों साइड देगा, और मैंने आपको यह भी कहा था कि सीजीएल में यह सवाल पूछा गया है। आपको पता है इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों कह पाता हूं, क्योंकि पूरे पिछले 3 सालों का जो प्रीवियस ईयर है ना, वो मेरे इस माइंड के स्टोरेज में फुल है, और यहां पर वो स्टोर है। मुझे ये पता है कि ये सवाल अगर कब आया था, तो पेपर में किस तारीख को आया था, किस एग्जाम में आया था, किस शिफ्ट में आया था, मुझे यहां तक एक डेटा याद रहता है। और जब मैं एनालाइज भी करता हूं पैटर्न को, तो मुझे ये भी दिखता है कि यार ये तो सवाल अभी सीएचएसएल में पूछा गया था, सीजीएल के मेंस में आ गया, ये सवाल सीजीएल में पूछा गया था, एमटीएस में आ गया। इस वजह से मैं कहता हूं कि पिछले 3 सालों के क्वेश्चन को जरूर लगाओ। मैंने आपको इसीलिए क्वेश्चन भी जो बनाया सेम पैटर्न पर बनाया, ए बी देगा, बीसी देगा, एसी देगा। हमसे इनके एरिया का अनुपात है 9:4, और हमसे पीक्यू का मान पूछेगा। अब माय डियर आप यहां देखो तो आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, आपसे पीक्यू का मान पूछा जा रहा है। आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, तो आपसे जो है पीक्यू का मान पूछा जा रहा है। यहां पर ये जो पीक्यू है ना, इस पीक्यू का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे समझेंगे। अब मान लो यहां पर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है हमारा, ठीक है। हमें यहां पर देखना है कि इनके भुजाओं का अनुपात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके एरिया का अनुपात क्या है। तो एबीसी का और पीक्यूआर का एरिया का अनुपात 9:4 है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखो, हम बोलेंगे सर एबीसी और पीक्यूआर का एरिया का अनुपात कितना है, तो 9:4 है। एरिया के अनुपात को रूट लगाते हैं तो क्या आता है, साइड का अनुपात आता है, वो आता है 3:2। ठीक है, साइड का अनुपात कितना आएगा, 3:2 आएगा। यहां पर PQ का मान दिया गया है, ठीक है, और PQ का मान पूछा गया है हमसे। अगर हमें PQ का मान बताना है तो हमारे पास AB का देखो, PQ बताना है तो BC के मान को लेंगे, PQ बताना है तो किसके मान को लेंगे, BC के मान को लेंगे। BC का मान कितना है, तो 6 है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भैया देखो हमसे जो है यहां पर बोला गया ना एबीसी, सिमिलैरिटी देखते चलो, एबीसी आरक्यूपी के, एबीसी जो है वो आरक्यूपी के। अगर हमें पीक्यू का मान, आरक्यूपी है ना, आरक्यूपी, अगर हमें यहां पर पीक्यू का मान बताना है तो बीसी का मान लेना पड़ेगा। बीसी का मान सवाल में 6 है, तो क्यूपी का मान कितना होगा बता दो, 3 का दोगुना, तो 2 का दोगुना कितना होगा, यहां पर क्यूपी का मान जो होगा वो कितना होगा यहां पर, तो 2 का दोगुना 4 होगा। क्लियर है, 2 का दोगुना कितना होगा, 4 होगा, समझेंगे। बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यार, एरिया का एबीसी का अनुपात हमारा 3 है और 2 है, तो हम एरिया का अनुपात कितना लिखेंगे, 3:2 लिखेंगे सवाल में। उसके बाद हमें जो है PQ का मान बताना है, PQ का मान बताना है तो BC का मान लेना पड़ेगा। BC का मान कितना है, BC का मान 6 है, तो BC का मान 6 लेंगे तभी हम PQ का मान बता पाएंगे। 3 का दोगुना 6 होता है, ठीक है, तो Q का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक स्टूडेंट 8/3 बता रहा है, 8/3 नहीं होगा, कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे। अब अगले सवाल को देखिए, आप अपने शीट में देखिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 था, अब क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में भी देखिए, एडीबीडी इसको बाद में देखेंगे। एरिया का अनुपात दे रखा है, बिल्कुल ट्रेपीजियम का पूछा गया है, ये बाद वाला है,
ठीक है, अब जो है सवाल में हम लोग बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं, हमारा इतना लेवल आ चुका है, बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं आप लोग सवाल को। देखते चलिए, अब ये सवाल में देखेंगे आप तो बोला गया है एबीसी जो है वो पीक्यूआर के क्या है, समानांतर है, सॉरी सिमिलर है, समरूप है। आपको इनका एरिया का अनुपात 16 और 169 दिया गया। 16 का रूट लगाने पे 4 आएगा, 169 का रूट लगाने पे 13 आएगा, 16 का रूट लगाने पे 4 आएगा, यानी एबीसी का और पीक्यूआर का या पीआरक्यू जो भी है इनके साइड का रेशियो कितना होगा, 4:13, 4:13, 4:13 कैसे आया, 16 का रूट करने पे 4 और 169 का रूट करने पे 13। सवाल में हमसे AB का मान दिया गया है कितना x, AC का मान दिया गया है, BC का दिया गया है, वो फर्क नहीं पड़ता है किसका दिया गया है, फर्क पड़ता है पूछा किसका है, PQ का मान। P और Q पूछा गया है तो हमें AC का मान लेना पड़ेगा। हमें किसका मान लेना पड़ेगा, AC का मान लेना पड़ेगा। AC का मान कितना है, Y है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल नंबर आप 33 को देखिए। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर किसके किसके बीच समानता है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो समानता है वो किसके बीच में है, तो एबीसी और पीआरक्यू के बीच में है। किसके बीच में है, एबीसी और पीआरक्यू के बीच में है। तो यहां पर एबीसी को लिखेंगे और फिर यहां पर हम पीआरक्यू को लिखेंगे। एरिया का रेशियो है 16 और 169। एरिया के रेशियो से साइड का रेशियो आ जाएगा 4:13। ठीक है, सवाल में हमसे पूछा गया है ये पीक्यू का मान बताओ, तो पीक्यू का मान बताने के लिए एसी का मान को लेंगे। ठीक है, सवाल में पीक्यू का मान पूछा गया, एसी का मान कितना है, वाई है, तो यहां पर आप एसी का मान को वाई ले लो और यहाँ पीक्यू का मान आ जाएगा। तो पीक्यू का मान कितना होगा माय डियर, तो बोलोगे सर 13y/4। कितना आ जाएगा, 13y/4। 13y/4 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 13y/4। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत शानदार, बहुत अच्छे आंसर आ रहा है सभी का। इसी तरीके से यहां पर आ जाओ, और भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो आपके शीट में इसी कंसेप्ट पर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो सिर्फ इतना इंग्लिश ही पढ़ लो, हिंदी की इसमें मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। सवाल में देखो क्या बोला गया है, एबीसी डीईएफ के सिमिलर है। एबीसी और डीईएफ का रेशियो 4:9 है। एबी का मान जो है वो 6 है और बीसी का मान 8 है, एसी का मान 10 दिया गया है। हमसे डीएफ का मान पूछा है, हमसे डी और एफ का मान पूछा है। इनके एरिया का रेशियो 4:9, तो साइड का रेशियो 2:3 होगा। इसकी प्रत्येक भुजा 2, इसकी प्रत्येक भुजा 3। ठीक है, हमसे डीएफ का मान पूछा है तो हमसे एसी का मान देखना पड़ेगा। एसी का मान कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर एसी का मान 10 दिया गया है। ठीक है, यानी 2 यूनिट का मान 10 है, यानी अपने आप का 3 गुना है। देखो अपने आप का 5 गुना है। एबीसी का देखो एरिया का रेशियो 4 और 9, 4 और 9, साइड का रेशियो 2 और 3, साइड का रेशियो 2 और 3, 2 का 5 गुना 10 सेंटीमीटर, तो 3 का 5 गुना 15 हमारा आंसर होगा। 35 का आंसर कितना होगा, 35 का आंसर जो होगा वो हमारा 15 इज द करेक्ट आंसर। कितना होगा देखेंगे तो 15 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म, 15 इज द करेक्ट आंसर। देखो यही बात यहाँ हिंदी में भी बोला गया है, तो जो 15 होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डी और ई पॉइंट है सच दैट डी पैरेलल है। ये सभी क्वेश्चन, ये वाला जो कैटेगरी है वो दूसरा कैटेगरी है। इस कैटेगरी को हम बाद में देखेंगे, ये वाली कैटेगरी को। पहले इस कैटेगरी पर जितने भी सवाल है ना शीट में वो देख लेते हैं। ठीक है, सेम तरीके से एक ट्रायंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाले बाद में देखेंगे। तबाही मचा दिया है। अब देखो एक और क्वेश्चन है 40 नंबर भी। दोनों के एरिया का अनुपात 9:4 है, साइड का रेशियो 3:2 होगा। हमसे पीआर का मान पूछा गया है। पीआर का मान पूछा गया है तो बीसी का मान बताएंगे। ठीक है, यहाँ का प्रत्येक साइड 3 होगा, यहाँ का प्रत्येक साइड 2 यूनिट में होगा। तो बीसी का मान देखो, बीसी का मान कितना है, 15 है। 3 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो 2 का 5 गुना कितना होगा, 10 उत्तर होगा। सीधा का सीधा 10 टिक करो, बात खत्म। डी में दिख रहा है आपको सवाल में। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर एरिया का रेशियो 9 और 4 का, साइड का रेशियो 3:2 का, यहाँ का प्रत्येक साइड 3, 3 के सामने बीसी का मान कितना आएगा, 15 आएगा। 3 का 5 गुना 15 है, तो 2 का 5 गुना बताना है। 2 का 5 गुना कितना होगा, 10 होगा। ये सवाल अब आपके सीपीयू में पूछा गया था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके शीट में, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके शीट में, और ऐसे जितने भी सवाल होंगे अब वो सवाल मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दो, जितने
भी सवाल होंगे ना ऐसे शीट में जहां पर आपको ABC, PQR, DQR, फलाना ढमकाना चिमकाना जो भी दिया गया होगा वो आपको करना है। ठीक, ऐसे जितने भी कैटेगरी होंगे जहां पर आपको ये दे दिया जाएगा ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, इसके एरिया का रेशियो इतना है, इनके एक एल्टीट्यूड का मान है तो इसका एल्टीट्यूड का मान बताओ, इसका पेरीमीटर का मान इतना है, इसका पेरीमीटर का मान बताओ, आप समझ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत है। तो ये सिमिलैरिटी का पहला टाइप होता है। ठीक है, पहला टाइप क्या क्या होता है दोबारा से समझ लो। जैसे तो एक हो गया आपका ऐसा कि ये आपके दो ट्रायंगल दे दिए जाते हैं, दोनों ट्रायंगल में कोई एक रिलेशन दे दिया जाता है, या तो दोनों का एरिया का रेशियो दे दिया जाए या दोनों के पेरीमीटर का रेशियो दे दिया जाए, और हाइट साइड फलाना सब कुछ पूछे। इसके ऊपर के सारे सवाल मैंने करवा दिए। ठीक है, और जो बाकी बचे हैं वो आप करेंगे। अब जो दूसरा कैटेगरी होता है वो क्या होता है, दूसरा कैटेगरी आपका आता है ये वाला, जिसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस को आप लोग अभी करने वाले हैं। ये दूसरी कैटेगरी क्या होती है, दूसरी कैटेगरी आपकी ऐसी होती है कि ये ABC नाम का एक त्रिभुज है, और ABC नाम के त्रिभुज में दो तरह के सवाल बनते हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक तो आपको ये बोलता है कि जो DE है वो क्या है, DE इसके समानांतर है। ठीक है, आपको AD का मान लो 3 दे देगा, इसका मान 4 दे देगा। ठीक है, या बोलेगा 3:4 में है, इसका मान 12 बोलेगा, इसका मान पूछेगा बताओ कितना है। अब ये कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि इसके सामने वाली वैल्यू 4 गुनी है तो इसके सामने वाली वैल्यू कितनी होगी, 16 गुना। क्यों भैया, अगर ये दोनों पैरेलल है तो छोटा वाला ट्रायंगल हमेशा बड़ा वाला ट्रायंगल के क्या होगा, समानांतर होगा। तो यहां पर इनकी भुजा का अनुपात ऐसे दे देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनर बनाएगा वो क्या बनाएगा वो देख लो। दूसरा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर ऐसा बना सकता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है AB और C नाम का, एक लाइन है जो पैरेलल है, और वो लाइन पैरेलल है DE नाम की। इसकी एरिया मान लो 1 यूनिट दे दी जाएगी। ठीक है, या इसकी एरिया ऐसे बोले जाएगी कि इसकी एरिया 16 यूनिट है, बता दो इसका एरिया कितना होगा। कब, जब आपको साइड का वैल्यू 1:2 दिया जाएगा। जब आपका साइड का वैल्यू 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे करके, तो आप बोलेंगे देख भाई एक का जो है, अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो आपको कल ही पढ़ाया था एरिया का रेशियो क्या होगा 1, और देखो छोटे वाले का साइड 1 है तो छोटे वाले का एरिया 1 का स्क्वायर 1, बड़े वाले का साइड कितना है 2 + 1 3, तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा 9 होगा, बड़े वाले का एरिया कितना होगा 9 होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर 1 का मान 16 दिया गया है तो 9 का मान कितना होगा 144 होगा। 9 का मान कितना होगा 144, यानी पूरे ट्रायंगल का इतना आएगा। दोबारा से आप समझ लीजिए, अगर इनके साइड का रेशियो, तो आप बोलेंगे सर AD/AB, AD/AB का जो रेशियो है, AD/AB का जो रेशियो है 1/3 है, तो अगर ये साइड का रेशियो है तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे। हमारा ADE का मान दिया गया है, इसका मान कितना दिया गया है 16, तो 1 का मान 16, तो 9 का मान कितना 144। तो उस केस में पूरे ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछा जा सकता है, या ये ट्रेपीजियम का आपसे एरिया पूछा जा सकता है। ये होती है आपकी दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में क्या, साइड का रेशियो का इस्तेमाल करके एरिया का रेशियो हमसे पूछा जाता है। तो यहां पर 144 में से 16 घटा दोगे तो तुम्हारा ये वाला मान निकल जाएगा। 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा तुम्हारा, 3 में से 1 गया 2, 128 जो है वो किसका है, तो 128 बीच वाले का एरिया है। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। फिर तीसरा जो कैटेगरी आता है वो क्या आता है वो भी देख लो। तीसरा कैटेगरी आता है आपको बड़ा बेहतरीन ABC नाम का, जहां पर पैरेलल लाइन का कोई जरूरत नहीं होता है, और पैरेलल लाइन के जगह पे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वाला लाइन दिया जाता है। टेढ़ा मेढ़ा वाला लाइन में क्या होता है, आपको बोलता है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। ठीक ये वाला कोण इसके कोण के बराबर है। मान लो इस कोण के सामने का मान 12 दे देगा, इसके सामने का मान 25 दे देगा आपको। ठीक है, A के सामने जो है इसका वैल्यू x देगा, और BC के सामने का मान मान लो यहाँ पर 13 दे देगा, और बोलेगा x का मान बताओ कितना होगा। अब यहाँ पर भी आपको सिमिलैरिटी पूरा लगाना हमने सिखाया है। हमने आपको कहा कि देखो इस कोण के सामने कितना है, तो 12 है, तो 12 लिखना छोटे वाले में। कौन से ट्रायंगल में, मान लो यहाँ पर ADE नाम का ट्रायंगल है। अब ADE ट्रायंगल में एंगल A और ABC ट्रायंगल में एंगल A, दोनों का एक एंगल बराबर। फिर छोटे वाले ADE में देखोगे तो ये वाला एंगल, और बड़े वाले का ABC देखोगे ये वाला एंगल। अब जब दोनों के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, सिमिलैरिटी लग जाएगा। तो इसमें जो है आप देखो तो इस वाले कोण के सामने 12 है, तो बड़े वाले में इस कोण के सामने कितना होगा 25 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखोगे तो इसमें एंगल A के सामने छोटे वाले में कितना है x है, और वही एंगल A में बड़े वाले के सामने कितना है 13 है। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे, x का
मान 12 इंटू 13 156/25 आ जाएगा, ये आपका x का मान होगा। इस तरीके से आपको एक इस फोटो पर सवाल दिया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ पर एरिया नहीं पूछता है, इस सवाल में एरिया नहीं पूछेगा। क्यों एरिया नहीं पूछेगा? क्योंकि ये रेखा समानांतर नहीं है। आप कह ही नहीं सकते यहाँ पर समानांतर है। क्यों? देखो, जब रेखा समानांतर होती है ना, तो आपको कल अच्छे से पढ़ाया था मैंने कि जिस रेशियो में ये दोनों होंगे, यानी इसका छोटा और इसका बड़ा, उसी रेशियो में इसका छोटा इसका बड़ा, उसी रेशियो में इसका छोटा इसका बड़ा। लेकिन यहाँ पर कहानी वैसे नहीं होती है। यहाँ पर इसका कोई छोटा और इसका कोई बड़ा नहीं है, बस इसके कोनों के सामने लेना पड़ता है। तो उस केस में एरिया तो निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है एरिया का रेशियो नहीं आएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे, छोटे वाले का साइड 12 है और बड़े वाले का साइड 25 है, तो छोटे वाले का 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। यानी एरिया का रेशियो यहां भी बन सकता है, लेकिन यहां पूछा नहीं जाता है पेपर में। समझ में आ गया बात? जैसे अब इसके कोण के सामने 12 है और इसके कोण के सामने 25 है, तो इसका जो एरिया होगा 12 का स्क्वायर 144 और इसका जो एरिया होगा वो 25 का स्क्वायर 625। इस तरीके से, जैसे छोटा सा ही एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर एक ट्रायंगल लगा रहे हैं, एक आप ऐसी रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। ये वाला कोण आपके इस वाले कोण के बराबर है। इस कोण के सामने की भुजा 10 है और बाहर वाले कोण के सामने की भुजा मान लो 11 है। आपसे सिंपल बोलता है जो अंदर वाला ट्रायंगल है इसका और पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, बता दो। क्या बोलोगे? इसके सामने 10 है और बड़े वाले के सामने 11 है। अगर इनका साइड का रेशियो 10:11 है तो एरिया का रेशियो 100:121 होगा। यानी यहाँ वाला जो रेशियो होगा 100 होगा और पूरा का पूरा 121 होगा, तो छोटकू कितना होगा? 21 होगा। तो एरिया का रेशियो यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी सवाल हैं, ठीक है, जितने टाइप बन सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, पेरीमीटर पूछा जाता है आपसे। पेरीमीटर कैसे पूछा जाता है वो देखो, आपको सेम तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है, और आपको बोलेगा मान लो एक लाइन ऐसे दे दिया मैंने, मान लो यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन थोड़ा सा मैंने मान लो यहाँ पर ऐसे दे दिया और मैंने कहा ये वाला कोण आपके इस वाले कोण के बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका एबीसी नाम का साइड दे देगा, ठीक है। मैं एग्जामिनर के बुद्धि को आपको बता रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ सोच सकता है, कहाँ तक उसकी गंदी नजर जो है वो जा सकती है सवालों को लेकर और कहाँ कहाँ आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है। इसमें क्या होगा, आपको मान लो कोई एक साइड, जैसे मान लो इसने दे दिया यहाँ 12 है और इस वाले साइड को मान लो उसने दे दिया 36 है। अब मुझे पता है, देखो, एंगल ए के सामने 12 है और एंगल ए के सामने 36 है, यानी प्रत्येक भुजा कितनी है? 3 गुनी है। प्रत्येक भुजा 3 गुनी है ना, तो बस बात खत्म। एक साइड यहां पर दे देगा मान लो, फिर उसके हिसाब से आपको ये निकालना होगा, उसके हिसाब से आपको ये निकालना होगा। फिर ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर पूछेगा, ट्रायंगल एडीई का पेरीमीटर पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो हर जगह पर हमें सिमिलैरिटी ही लगाना होता है। हम सिमिलैरिटी को, कंसेप्ट को समझते हैं। देखो क्या क्या पढ़ा आपने, सारे कंसेप्ट को एक बार दोबारा से लिख देता हूं। 4 केसेस आपने पढ़े हैं, 4 केसेस में मुख्यतः सिमिलैरिटी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इतना टाइप वाइज आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही कहीं पर दिया गया होगा, ना ही कोई रिवाइज करवाएगा। पहला टाइप आपने ये पढ़ा, टू ट्रायंगल केस। टू ट्रायंगल केस में क्या होता है, इनका कुछ आपस में रिलेशन दिया गया होता है। जैसे मान लो एरिया का ही रिलेशन दे दिया और किसी एक का साइड मान लो दे दिया और दूसरे का साइड पूछा, बताओ कितना होगा, ठीक है। ये होता है हमारा टू ट्रायंगल केस, जिसमें आपको इनका एबीसी पीक्यूआर का अपना कहानी चल रहा होता है, गुटुरगु चल रहा होता है, जहां पर इनका एरिया का दे देगा, पेरीमीटर दे देगा, साइड पूछेगा। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस आपको इसी ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन बना दिया जाएगा, ठीक है। बोलेगा अंदर वाले का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसका एरिया मान लो यहां पर 16 है, इसका एरिया मान लो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। मतलब इसका एरिया दे देगा, इसका बाहर का साइड दे देगा मान लो यहाँ पर कि 4 सेंटीमीटर है मान लो यहाँ पर, तो इसका जो ये वाला साइड है ये कितना होगा। मतलब ये ऐसे चलेगा, एक पार्ट दूसरा पार्ट, या फिर ये साइड का वैल्यू दे देगा, एरिया का रेशियो पूछेगा, या एरिया का रेशियो देके साइड का वैल्यू पूछेगा, और ये आपस में ही कंडीशन चलते रहेंगे। कब? जब हमारा डीई जो है वो हमारे बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आ गया? जो हमारा डीई किसके पैरेलल होगा, बीसी के। तीसरा कंडीशन जो हमने देखा वो कुछ ऐसा देखा, जहां पर ये रेखा टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ी सी पैरेलल के जगह पर टेढ़ी हो जाएगी, फिर ये वाला कोण हमें इसके बराबर दे सकता है या फिर ये वाला कोण इसके बराबर दे सकता है, क्योंकि एंगल ए तो दोनों में कॉमन रहता है। उस केस में हमें समझ जाना है कि जैसे ये टेढ़ी खीर बनी है, मतलब सिमिलैरिटी यानी समरूपता तो लगेगा ही, ठीक है। किसी भी कोण के सामने, जैसे ये कोण देगा तो इसके सामने का मान अगर 10 है ना, तो उस हिसाब से इस कोण के सामने का मान जरूर देगा, ताकि बेटा तुम एक सिमिलैरिटी तो लगा पाओ।
या फिर एंगल ए के सामने छोटे वाले में देगा तो एंगल ए के सामने बड़े वाले में देगा, या ये सिंगल लाइन के सामने बड़े वाले की वैल्यू देगा तो सिंगल लाइन के सामने छोटे वाले में जैसे 10, तो यही सिंगल वाले के सामने बड़े वाले में मान लो 20, 30, 25, 50 कुछ भी अपने मर्जी से वो दे सकता है। फिर या तो यहां पर आपसे साइड का रेशियो पूछ सकता है, या यहां पर आपसे पेरीमीटर का रेशियो पूछ सकता है, और या यहां पर कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, अब आता है केस नंबर 4, और केस नंबर 4 में आप देखते हैं सारे मिसलेनियस प्रश्न, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर मुझे लगता है 1 से 2 क्वेश्चन मेरे कराने के बाद अगर शीट में 10-10, 5-5 सवाल दिए गए हैं तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं ताकि आप बना पाए। तो इसमें के एक एक टाइप मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जहां जहां पर शीट में ऐसे सवाल आएंगे आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सवाल मैं फिर से दोबारा से प्रैक्टिस करवा दूंगा। हमें जो मेजर फोकस रहेगा वो हमें इस मिसलेनियस पे करना है। क्यों? क्योंकि ये सवाल कहां पर आ रहे हैं, तो ये सवाल आपके प्री में आ रहे हैं, और ये वाले सवाल कहां पर आ रहे हैं, मेंस में आ रहे हैं। तो प्री वाले तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें मेंस वाले सवाल पर फोकस करना है। क्या ये बात क्लियर है? आप सभी को बता दीजिए जल्दी से, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? बता दो। तो हम लोगों ने ये टाइप कर लिया है, बच गए हमारे ये दोनों टाइप, उनके भी एक एक सवाल देख के फिर मिसलेनियस पे हम मूव ऑन करेंगे। तो जैसे आ जाओ पहले वाले सवाल पे। कल हम लोगों ने कहां तक किया था क्वेश्चन को? कल हम लोगों ने किया था, अगर आपको याद होगा तो कल के क्वेश्चन जो करवाए थे वो भी देख लेते हैं। मान लो कल का ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है सर, इतने डीपली और रिपीट में कोई नहीं बता पाएगा, धन्यवाद। अब जैसे मान लीजिए कल का क्वेश्चन नंबर 8 था, कल के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या किया था वो भी देखो। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कल के क्वेश्चंस हम लोगों ने ये वाले लगाए थे। अब ये वाला कंसेप्ट भी किस पर है? जैसे मैंने कहा ना, एक टेढ़ा लाइन दे देगा और टेढ़ा लाइन में किसी एक का मान दे के सबका मान पूछेगा। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने आप लोगों को क्या दिया था, होमवर्क में दिया था कि देखो दोबारा से एक टेढ़ी लाइन दे दी और पक्का किसी एक का मान दे के सबका मान निकलवाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी था, जहां पर टेढ़ी लाइन देके। तो ये टेढ़ा लाइन वाला कंसेप्ट बड़ा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर काफी सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सभी तरह के सवालों को हम लोग देख लेते हैं। पहले ये कर्व लाइन वाले, ये टेढ़े लाइन वाले सवाल एक बार देख लेते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सेम तरीके से यहां पर टेढ़ी लाइन वाली बात कही गई है। अब एबीसी में देखो बीडी का मान कितना है, तो बीडी का मान 8 दिया गया है, बीसी का मान 16 है, यहां पर इसका मान जो है वो 20 है। सवाल में सीबीडी का मान बोला गया है, सीबीडी यानी ये वाला कोण बोला गया है, और ये वाला कोण किसके बराबर बोला गया है, सीएबी इसके बराबर है। ठीक है, एक वाला कोण दूसरे वाले कोण के बराबर है। एंगल सी को गौर से देखोगे तो एंगल सी दोनों में कॉमन है। इस टेढ़ी लाइन को क्या किया गया, रोटेट। आपके मन में टेढ़ा लाइन का मतलब हमेशा ऐसा फोटो होता था, इसी फोटो को यहां रोटेट कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। जो यहां पर एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा था, अब यहां एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो सी है, छोटे वाले यानी सी, डी और बी में देखोगे तो भी सी है तुम्हारे पास। एक कोण इसका, एक कोण बड़े वाले का बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। मैंने कहा ना, पेरीमीटर दे सकता है, साइड दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे बताओ ये छोटे वाले के सामने कितना है, तो बोलोगे सर 16 है। और ये छोटा वाला किसके बराबर, इसके बराबर, तो इसके सामने कितना है, तो बोलोगे सर 20 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें किसका मान निकालना है, बीडीए का पेरीमीटर निकालना है, बीडीए का पेरीमीटर निकालना है। मतलब हमें ये साइड का पता होना जरूरी है और हमें एबी का पता होना जरूरी है। कोई बात नहीं, आराम से निकालेंगे। इसके देखो, छोटे वाले के सामने 16 और इसके सामने 20। अब एंगल सी के सामने देखो, एंगल सी में यहां पर कितना है, छोटे वाले में, तो बोलोगे सर 8 है। और एंगल सी में बड़े वाले एबी में कितना है, तो बोलोगे सर ये रहा एबी। 8 का दोगुना है, तो एबी का मान 10 होगा, तब तो उसका दोगुना 20 होगा, यानी एबी का मान कितना आ जाएगा, तो एबी का मान 10 आ जाएगा। आप ऐसे भी कह लो 16 का आधा 8 है, तो 20 का आधा 10 होगा। यहां पर एबी का मान हमारा 10 आ गया। अब सेम तरीके से आप देखो यहां पर, ठीक है, ये जो 16/20 है ना, ये जो 16/20 है, ये 16/20 जो है वो देखो, आपने इसके सामने कितना लिखा, 16, तो बड़े वाले के सामने 20। उसी तरीके से सी के सामने 8, तो सी के सामने इतना। अब तीसरा एंगल को लेने की बारी है। तीसरे एंगल के सामने कितना है, छोटे वाले में, तो बोलोगे सर 20 है। तो यहां पर ये एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल ये बड़ा वाला, इसके सामने कितना है, इसके सामने बड़े वाले में कितना है, एसी है, तो एसी को लिखेंगे। 4 से 4 बार में काटो, 4 से 5 बार में काटो, 4 से
इसे 5 बार में काटो, AC का मान कितना आ जाएगा, AC का मान 25 आ जाएगा। अब आपका AC का मान 25 आ जाएगा जिसमें DC का मान 16 है, तो AD का मान कितना हो जाएगा, AD का मान आपका 9 हो जाएगा। AD का मान 9 है, इसका मान 8 है, इसका मान 10 है, 9 8 17 10 कितना हो जाएगा, 27 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो ऐसे सवालों में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना माइंड का प्रयोग कर सकते हैं, सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। इसमें मेरी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें आपको जो है अपना माइंड का प्रयोग करना है। ठीक है, 9 का आंसर गलत आ रहा है सर, एक बार आंसर निकाल दीजिए भैया। 9 का अब सवाल का आप आंसर निकालना बैठ के, ठीक है, देख लेना 9 में क्या है क्या नहीं है, हो सकता है आपसे गलती हो। तो ऐसे जितने भी सवाल हैं, जितने भी ये टेढ़े मेढ़े कंसेप्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 भी देखो, सेम कंसेप्ट पर है। एबीसी को कंसीडर करना है, बीसी का मान यहाँ 12 दिया गया है, इसका मान 6 दिया गया है, इसका मान 9 दिया गया है। आपसे बीसीडी बराबर बीएसी बोला, देखो बीसीडी बराबर क्या है, ये वाला जो कोण है ये बराबर दिया गया है बीएडी के, बोला गया ना आपको बीसीडी जो है वो बीएसी के बराबर है। अब देखो एक कोण दोनों में दे दिया गया और दूसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिक बराबर होगा, दूसरा वाला दोनों में बराबर होगा, तीसरा वाला हमारा ये कोण इसका, और यहां पर तीसरा वाला ये पूरा का पूरा कोण। सिमिलरिटी लगा दो, जैसे मानो अगर बात करोगे सबसे पहले कोण के, पहले कोण के सामने छोटे में कितना है तो बोलोगे सर छोटे में 9 है, और पहले कोण के सामने बड़े वाले में कितना है तो बोलोगे 12 है। उसी तरीके से दूसरे वाले कोण यानी छोटे वाले में कितना है तो 6 है, और दूसरे वाले में बड़े वाले में कितना है, इसके सामने बड़े वाले में कितना है तो बोलोगे सर AC है। ठीक, फिर उसी तरीके से तीसरा कोण छोटे वाले में कितना है उसके सामने तो बोलोगे सर 12 है, और यहाँ तीसरा कोण ये होगा, तीसरे वाले में बड़े वाले के सामने कितना है तो AB है। यहाँ पर आप इसका संबंध लगाओगे AC निकल जाएगा, इसका संबंध लगाओगे AB निकल जाएगा। सवाल में जो भी पूछा गया होगा, जिसका भी पेरीमीटर पूछा गया होगा, उसका एरिया निकाल के आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप बना सकते हो। आपको जो है पूरा का पूरा अथॉरिटी हमने दे दिया, पूरा का पूरा हमने आपको अथॉरिटी तो नहीं कहेंगे, पूरा कंसेप्ट हमने आपको दे दिया जिसके आधार पर आप ऐसे सवालों को बना पाएंगे। तो एक बार कल से जहां तक हमने छोड़ा था वो देख लेते हैं। सवाल में कार्तिक कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है कार्तिक, क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 70 कहा गया है, ये 70 कहा गया है। दिए गए फोटो में AD का मान कितना है तो AD का मान हमारा 12 है, AE का मान हमारा कितना है तो AE का मान हमारा 8 है। ठीक है, EC का मान हमारा कितना दिया गया है, EC का मान हमारा 14 दिया गया है। हमसे BD का मान पूछा गया है कि भैया ये BD का तुम्हारा मान कितना होगा। इतना सिंपल है। 70 के सामने कितना है तो बोलोगे सर 70 के सामने 12 है छोटे वाले में, और बड़े वाले में 70 के सामने कितना है तो 22 है। 14 और 8 22 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 70 के सामने ये है, एंगल A तो दोनों में विराजमान होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा वाला कोण देखो, तीसरे वाले में छोटे वाले के सामने कितना है तो 8 है। ठीक है, अब ये वाला कोण इसके बराबर, एंगल A दोनों में कॉमन, तो ये तीसरा कोण ये है, तो इसका तीसरा कोण कौन है, इसका तीसरा कोण ये है। ठीक है, तो इसके 70 के सामने 12, बड़े वाले के 70 के सामने 22। उसी तरीके से इसके तीसरे कोण के सामने 8 है, तो इसके तीसरे कोण के सामने 12 प्लस क्वेश्चन मार्क यानी 12 प्लस हम यहाँ पर x कह सकते हैं। ठीक है, 8 का यहाँ पर 1.5 गुना है, आप ऐसा कह सकते हो। नहीं काटना चाहते तो आप ऐसे काट लो। ठीक है, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। ठीक है, अब देखो 22 इंटू 2 44/3, तो बोलोगे सर 12 प्लस x बराबर 44 बटे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो x का मान कितना होगा 44/3 माइनस कितना 12, तो 12 इंटू 3 36, 8/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8/3, x का मान आ जाएगा 8/3। सवाल में हमसे BD का मान पूछा गया है यानी 8/3 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग करेंगे। अब जो क्वेश्चंस मुझे बताने हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं, थोड़े अच्छे लेवल के सवाल, ताकि आपका फायदा हो पाए ये क्लास को अटेंड करने से। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला गया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बोला गया एक PQR नाम का ट्रायंगल है, Q का मान है S और T ये पॉइंट है। सेम तरीके से ये भी सेम एंगल है, यहाँ पर इसमें भी कोई सवाल नहीं है, सेम है। आप इसको भी जो है घर पर करेंगे। सेम वाला सवाल है, टेढ़ा लाइन वाला है। सवाल जब ऐसे बनाओगे ना, ये लाइन दे रखा है 58 122 सेम है, तो ये भी सवाल आपका PGW है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको खुद से करना है। 11 में आ जाइए। 11 में देखिए सवाल 11 एक अच्छा प्रश्न है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल में कैसे खेलना है आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ट्रायंगल आपका PQR है, ठीक है,
और उस ट्रायंगल में क्या बोला गया है, बोला गया है px नाम का, देखो एल्टीट्यूड कुछ बनाए गए हैं, इनके एल्टीट्यूड को जरा देखो, एक एल्टीट्यूड ये रहा, दूसरा एल्टीट्यूड ये रहा, तीसरा एल्टीट्यूड ये रहा, और बोला गया है ये तीनों एल्टीट्यूड है लंब है, ठीक है। प्रत्येक लंब कितने का कोण बनाता है, 90 का। और ये लंबों का नाम क्या है, तो x है, y है, और फिर यहाँ पर rz है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका PO है, PO का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। px का मान कितना है, पूरा px का मान 8 है, तो ox का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखते चलो, इनके मान को अलग रंग से लिख देते हैं, ये मान 6 है और पूरा का पूरा मान 8 है, तो x का मान 2 हो जाएगा। सवाल में QO का मान दिया गया है 4 और आपसे इसका मान पूछा है कि OY का मान बता दो या QY का मान बता दो कितना होगा। अब ऐसे सवालों में आपको कैसे करना होता है वो भी देखिए। जैसे मान लीजिए कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आ गए जो बनेंगे तो सिमिलैरिटी के ही कंसेप्ट पे, लेकिन दूर दूर तक बुद्धि काम नहीं करेगी, हमें जो है QI का मान बताना है। अब अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आप देखिए, आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, और दूसरा आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो। अब ये दो ट्रायंगल पे जब आप फोकस करोगे ना तो इन्हीं दोनों साइड्स के बारे में जिक्र है। इस ट्रायंगल में ये 6 है, इस ट्रायंगल में 2 है, इसमें ये 4 है और इसका मान पूछा, मतलब हमको इन दोनों में जो है, इन दोनों में सिमिलैरिटी स्थापित करना है, समरूपता स्थापित करना है। अब सिमिलैरिटी स्थापित करने के लिए दोनों में क्या करना होगा, तो एक कोण इसका 90 तो एक कोण इसका भी 90, और ये वाला कोण से वर्टिकली अपोजिट बराबर, एक कोण के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो पक्का जो तीसरा होगा वो तीसरे के बराबर होगा। यानी जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, सिमिलैरिटी लगाएंगे, ठीक है। तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो क्या लगाएंगे, सिमिलैरिटी। अब इसके 90 के सामने कितना है तो बोलोगे 4, और इसके 90 के सामने कितना है तो बोलोगे 6, ठीक है। उसी तरीके से ये डबल लाइन यानी डबल एंगल के सामने कितना है, यहां पर 2 है, ठीक। तो यहां डबल लाइन के सामने क्या हो जाएगा, हमारा OY हो जाएगा। बताओ, यहां 4 का आधा हो रहा है तो 6 का आधा, यानी OY का मान कितना आ जाएगा, OY का मान हमारा 3 आ जाएगा। हमसे QY पूछा गया है, यहां से लेकर यहां तक ये 4 है और ये 3 है, तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो पकड़ना होता है सवाल में, देखो चेक करना होता है कहां लगाओगे। हमसे इसका मान पूछा गया था तो OY इस ट्रायंगल में था, इसमें बाकी से में कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन लंब है कौन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए हमारे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 12 नंबर भी सवाल देखो क्या बोला गया है बनाया जाए। सवाल में हमसे बोला गया यहाँ पे कि जो AD है वो परपेंडिकुलर इंटरनल बाइसेक्टर है। देखो बड़ा बेहतरीन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था और आपको ये भी कहा था कि जब भी ये सवाल को देखना तो आप इसको एक लाइन में इसका आंसर टिक कर देना, 1 सेकंड में सवाल को देखते टिक करना आंसर, क्योंकि ये जो सवाल है ना ये बस एक ही लाइन का है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है आपको, इसमें ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, ठीक। समझ में आ गया बात आपको? ये सवाल में आपको बोला गया है ये त्रिभुज A है, ये त्रिभुज B है और ये त्रिभुज C है। बोला गया है एंगल B का बाइसेक्टर, देखो यहां पर बोला गया है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर, AD नाम की एक रेखा है, AD नाम की रेखा है जो परपेंडिकुलर है किसके, इसके बाइसेक्टर पे। ये वाली रेखा इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाली रेखा इसके बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर है। फिर बोला गया है D से E को मिलाया जाता है और वो DE नाम की जो रेखा होती है वो BC नाम की रेखा से क्या होती है, समानांतर होती है। ये बात यहां पर कही गई है। आपको बोला गया है AC का मान कितना है, 12 है, आपसे AE का मान पूछा जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में डेटा 10 दिया था और कहा था जब भी ये फोटो बने दिमाग में छाप लेना, 12 है तो उसका आधा 6 होगा, 10 है तो उसका आधा 5 होगा। बोलोगे सर प्रूफ बता दीजिए, तो पीछे की वीडियो देखना, उसमें प्रूफ बताया। तो 12 का आधा कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर क्या करोगे, बी टिक करोगे, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ABC जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ABC क्या है आपका, ABC से AB एक स्ट्रेट लाइन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे सवाल में बोला गया है ये आपका AB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है कि AB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और C और D जो है वो क्या है, AB पर और AC पर परपेंडिकुलर है। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर एक रेखा जो है वो क्या है माफ करेंगे, यहां पर एक रेखा परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर एक रेखा परपेंडिकुलर है। दोनों पर बोला गया है कि A पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, B पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो कौन कौन से लाइन है, तो C एंड D आर द पॉइंट
on the same side of AB such that AC is perpendicular to AB, such that AC नाम की जो रेखा है वो किस पर परपेंडिकुलर है, AD पर परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से आपको बोला गया है, ठीक है, कि जो BD नाम की रेखा है ना, ठीक है, सॉरी यहां पर AC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड DB जो नाम का रेखा है वो किस पर परपेंडिकुलर है, वो AC पर परपेंडिकुलर है। ये बात हमसे बोला गया है। गौर से देखिए सवाल को, AB नाम की रेखा है, CA परपेंडिकुलर है A पे, DB परपेंडिकुलर है B पे। उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है AD को और BC को आप A पर मीट करवाओ, ठीक है। आपका AD कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, और आपका BC कौन सा लाइन है, तो BC आपका ये वाला लाइन है। इन दोनों को आप मिलाओ, कहां पर मिलेंगे, ये मिलेंगे, इनका मिलन स्थल है ई नाम पे, ठीक है। तो सवाल में हमसे क्या बोला है, सवाल में बोला है AE बट्टे में और AE बट्टे AD, ठीक है, और BE बट्टे में BC, ये कितने के बराबर होगा, ये कितने के बराबर होगा बताओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप गौर से देखो यहां पर, तो ये AB है आपका, अगर ये कोण 90 है और ये कोण 90 है, आप एक पल के लिए इनको मिला दो, आप एक पल के लिए क्या करो, इनको मिला दो, कोई दिक्कत की बात यहां पे। अब एक पल के लिए इनको मिलाओगे, ये 90 है और ये 90 है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपका 90 आएगा, ये भी आपका 90 आएगा, ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, रेक्टेंगल बन जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट है यहां पर, परपेंडिकुलर है सभी के सभी, और ये कहां मीट करेंगे, तो अगर ये एक रेक्टेंगल होगा तो ये भैया जहां काटेगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का डायगोनल हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का डायगोनल हो जाएगा बताओ। और ये डायगोनल जो है ये पूरी लंबाई का क्या होगा, आधा होगा। समझ में आ रहा है, रेक्टेंगल के डायगोनल कहां मीट करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर पार्टों में काटते हैं एक दूसरे को, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर पार्टों में काटते हैं, ये बात ध्यान रखना। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, ये बात तय है, ठीक, क्योंकि यहां पर जो है कोण यहां पर बनेगा और ये बात इनको पूरा बराबर भागों में काटेंगे। यानी अगर AD का मान हमारा, देखो आप ऐसे समझो यहां पर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो AE है और बट्टे में क्या है, बट्टे में AD है, ठीक, और प्लस BE है और बट्टे में क्या है हमारा, तो BE और बट्टे में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक। तो AE अगर A है तो AD 2 है, और इसी तरीके से ये है, तो आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, AE अपॉन AD का रेशियो आधा, BE अपॉन BC का रेशियो आधा, दोनों का आधा आधा मिलाकर कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। दोनों का आधा और आधा मिलाकर कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। समझ में आ गया बात यहां पे, कोई समस्या की बात, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पे, ये भी बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जहां पर आपको ये कहा जाता है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है और समकोण त्रिभुज है, और बोला गया है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का जो आधार है, सॉरी जो हाइपोटेनस है वो सेम है, ठीक है, जो हाइपोटेनस है वो सेम है। उसके बाद बोला गया है कि इसको वहां मिलाओ, उसको वहां मिलाओ, ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों के हाइपोटेनस सम है, तो एक आपके मन में पता है क्या आएगा, आपके मन में आएगा कि एक ट्रायंगल को ऐसे बना दो और ये इसका हाइपोटेनस, और दूसरे को पलटी करके बना दो, ऐसे बना दो। जैसे आप इस फोटो को बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो फिर आपको क्या बोला जाता है आपके मन में कि BC नाम का हाइपोटेनस है और ये त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज हो गया। फिर हमारा DBC, ये दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया, दोनों का जो हाइपोटेनस है वो सेम भी हो गया। लेकिन सवाल में क्या बोलता है, सवाल में बोलता है द साइड AC एंड BD आर एक्सटेंडेड, AC को और BD को मिलाओगे, आगे चलकर वो क्या करेंगे, मिलेंगे। लेकिन भैया ये दोनों इस फिगर में ये दोनों 90 पे है, तो ये कभी नहीं मिलेंगे, मतलब ये फोटो क्या होगा, हमारा गलत होगा। अब ये फोटो गलत होगा तो असल में इसका सही फोटो क्या होगा वो देखो, तो सही फोटो यहां पर बनाते हैं, ठीक है, सही फोटो क्या करते हैं, बनाते हैं यहां पे। आप ऐसे समझो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है ना, ठीक है, सही फोटो क्या होगा वो देखो। यहां पर एक बेस को बनाओ, ठीक, अब इस बेस से यहां पर एक ट्रायंगल बनाओ, ये एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल ये बनाओ, ये है आपका सही फोटो। सही फोटो में नाम कैसे करेंगे, जैसे मानो दोनों का बेस हमारा BC होना तय है, ये हमारा ट्रायंगल ABC है,
ट्रायंगल एबीसी में ये बीसी हाइपोटेनस है तो एंगल ए का मान कितना होगा 90। फिर ट्रायंगल बीसी में देखो यहाँ पर डीबीसी में, ट्रायंगल डीबीसी में बीसी हाइपोटेनस है, एंगल डी का मान कितना होगा 90। मतलब हमने राइट एंगल को ऐसे बना दिया जहां पर हमने कहा तुम 90 हो और तुम्हारा ये हाइपोटेनस है। समझ में आ गया? हमने राइट एंगल को दोनों को ऐसे बना दिया, समकोण त्रिभुजों को ऐसे बना दिया। अब उसके बाद सवाल में हमसे पता है क्या बोला गया? सवाल में बोला गया है तुम एसी को, ठीक है, और तुम बीडी को जब तुम एक्सटेंड करते हो वह कहां पर मिलेंगे? एसी और बीडी को एक्सटेंड करने पर वो पी पर मिलेंगे। एसी और बीडी जो है ना, बोला गया डीबीसी आर राइट एंगल विद कॉमन द साइड एसी एंड बीडी, द साइड एसी एंड बीडी एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पी। तो सवाल में बोला गया है एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी, देखो एपी अपॉन पीसी, ठीक है, और फिर उसके बाद एपी पीसी दे रखा है और डीपी और पीबी दे रखा है। सबको गोली मारो। अब मान लो आपका ये फोटो बन गया। अब ये फोटो बन गया तो आप कैसे बनाओगे? ये फोटो बन गया आपके परीक्षा में, तो आगे कुछ भी प्रूफ करना है तो कैसे करोगे? तो आपको जो ट्रायंगल दिखा रहे हैं गौर से देखना, ट्रायंगल ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया? दूसरा ट्रायंगल आपके सामने त्रिभुज कौन सा हो गया? ये वाला ट्रायंगल हो गया। एक पर्पल है और एक ग्रीन है, ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, अगर ये हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा क्या है? अल्फा है, मान लो यहाँ पर। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। ये 90, ये 90, ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये बाकी के जो दूसरा तीसरा कोण होगा ना, एक कोण बराबर है, दूसरा कोण बराबर है, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई समस्या की बात? यानी यहां पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ए पी बी और पी डी सी सारे के सारे समरूप हो जाएंगे। इसके 90 के सामने कितना है? तो इसके 90 के सामने बीपी है तो यहां पर बीपी लिखो। दूसरे वाले के 90 के सामने कितना है? यहां पर है पीसी, तो यहां पर पीसी लिखेंगे। ठीक है, मेरी बात को समझ में आ गया? ये बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके? इसके अल्फा के सामने कितना है? तो बोलोगे सर ए बी है तो ए बी लिखेंगे, ठीक है। इसके अल्फा के सामने कितना है? डीसी है तो क्या लिखेंगे? डीसी लिखेंगे। इसके तीसरे कोण के सामने कितना है? एपी है तो यहां पर क्या लिखेंगे? एपी लिखेंगे। और इसके तीसरे कोण के सामने कितना है? पीडी है तो क्या लिखेंगे? यहां पर पीडी लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गया? सिमिलैरिटी लगाने के बाद ये कंडीशंस हमारे सामने आ गए हैं। सिमिलैरिटी लगाने के बाद ये कंडीशंस हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका जो एपी और पीसी का इस्तेमाल है, एपी यहां पर है और पीसी यहां पर है, उसी तरीके से डीपी और पीबी का इस्तेमाल है, डीपी यहां पर है और पीबी यहां पर है, तो हमें बीच वाले की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बीच वाले की कोई जरूरत नहीं है, बीच वाले को मिटा दो, बीच वाला रिलेशन का कोई जरूरत नहीं है। और हमें ये बात पता है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। जरा इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करो तो आप कह सकते हो बीपी इंटू पीडी, या आप ऐसे कह सकते हो एपी और इंटू पीसी, एपी और ये पीसी उधर जाके गुना होगा, एपी इंटू पीसी बराबर है, ठीक है। यहां पर देखो एपी इंटू पीसी और बट्टे में क्या आ जाएगा? ठीक है, बट्टे में आ जाएगा बीपी इंटू पीडी। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 1 के। क्यों भैया? क्योंकि एपी को यहीं पर रखेंगे, पीसी वहां भेज देंगे, एपी पीसी आ गया, और बीपी को नीचे भेज देंगे तो यहाँ 1 ही तो बचेगा, तो वो 1 बचेगा, इतना अपॉन इतना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था मैंने, 15 नंबर सवाल, अगर याद होगा तो पिछली क्लास में, ठीक है, जहां पर मैंने आपको ये कहा था कि ये सवाल में देखो तो बोला गया है डायमीटर कितना है? 10 है। डायमीटर कितना है? तो 10 है। बोला गया ना डायमीटर 10 है मतलब रेडियस 5 है, और ये रेडियस कितना है? 5 है। फिर पीआर का मान सवाल में 9 दिया गया है और आपसे एसटी का मान पूछा है। अगर याद आ रहा होगा तो कल ये क्वेश्चन हमने करवाया था, आपको करवाया था, बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं आप मुझे खुद बताओ। ये 5 है, ये 5 है, तो रेडियस 5 है तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। हमने कहा था आपको, हाँ हेलो,
ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 9 है, हमसे एसटी का मान पूछा गया है, बताइए। तो क्या ये सवाल कल आपको हमने बताया था उससे आप कर सकते हैं? बताइए, दोबारा से रिवाइज हम करवा देते हैं। एस क्यू का मान कितना मानना है? एस क्यू का मान हमारा एक्स मानना है, ठीक है। अब हम ट्रायंगल क्यू ओ एम पर सिमिलैरिटी लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? x बटे में 5, ठीक है। या हम बोलेंगे x और बट्टे में क्या लेना पड़ेगा? पूरा लेना पड़ेगा, बट्टे में पूरा लेना पड़ेगा, यानी x बटे x प्लस 5, x बटे x प्लस 5 यहां पर। लेकिन इसका तो हमें दिया ही नहीं गया, हमें ये मान पता है, 5 बटे में 9 पता है, 5 बटे में 9 पता है। तो हम बोलेंगे यहां देखो इसका 5 लेते हैं तो बड़े वाले का कितना लेंगे? बड़े वाले का 9 लेंगे यहां पर। उसी तरीके से ये 5 लिया तो ये 5 किसके करस्पॉन्डिंग है? x प्लस 5 के, ठीक है। और ये जो 9 है ये टोटल का मान है, यानी यहां पर मान है x प्लस 10 के, ठीक है। x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, देखो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 10 बराबर 5/9। यहां से आप x की वैल्यू को निकाल देंगे। x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? कैलकुलेट करके देख लो। 5x है और 9x है, 5x है, यहां पर 5x है और वहां 9x है तो आ जाएगा 4x। यहां 50 है और 45 है तो वैल्यू आ जाएगी इतनी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/4, x की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। अब उसके बाद हमें दूसरा सिमिलैरिटी लगाना होगा QOM वाले ट्रायंगल में। अब QOM वाले ट्रायंगल में सिमिलैरिटी कैसे लगाना होगा? तो हम बोलेंगे x, ठीक है, और बट्टे में कितना? टोटल, यानी x बट्टे में x प्लस 5 बराबर होगा किसके? बराबर होगा st, और बट्टे में क्या? तो टोटल यानी 5। x का मान पता है, यहां रखेंगे तो हमें st का मान पता चल जाएगा। ये सवाल कल हम लोगों ने किया था, अगर ध्यान होगा तो, ठीक है। x का मान 5/4 को आप 1.25 भी कह सकते हो, ठीक। यहां पर 1.25 को रखो तो बोलोगे 1.25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1.25, 625 बराबर st बटे में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 125 का 5 गुना होता है, 5 से 5 काटोगे st का मान 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो ऐसे सवाल जब जब आएंगे पेपर में तो क्या करना है? हल कर लेना है खुद से, परेशानी क्रिएट नहीं करनी है, अपने लिए कोई परेशानी नहीं रखनी है। अब आ जाओ 16 नंबर सवाल में। 16 नंबर में एबीसी दिया गया है, एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, बी एफ बराबर एसी, तो एबीसी का मान कितना होगा? ये भी एक अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, और ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं है। तो आ जाइए, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या करते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल बनाने के बाद जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है? ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी में क्या बोला गया? बोला गया एडी नाम का जो लाइन है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। एडी नाम का जो लाइन है वो किस पर परपेंडिकुलर है? तो एडी नाम का लाइन बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर बोला गया है बीई नाम का जो लाइन है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? तो बीई नाम का जो रेखा है लंब है किसके ऊपर? एसी के ऊपर लंब है, ठीक है। बी एसी के ऊपर लंब है। दोनों कहां पर काटते हैं? एक दूसरे को एफ नाम के पॉइंट पर काटते हैं। किस पर? एफ नाम पर। अगर बीएफ हमारा, अगर हमारा ये जो बीएफ है ना, ये बीएफ हमारा किसके बराबर है? ये बीएफ हमारा ये एसी के बराबर है। ये सवाल में बोला गया है। तो हमसे पूछा गया है एंगल एबीसी का मान कितना होगा? ये वाला। मतलब इस क्वेश्चन को आप 2 स्टार लगा लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 स्टार लगा लीजिए, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये। सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बताइए कैसे बनाएंगे आप इसको? चलिए, छोटी मोटी चीजों का देखिए, अगर हमको एंगल पता करना है तो हमको एंगल से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि साइड के आधार पर हम एंगल बता देंगे, हमको एंगल से ही शुरुआत करना पड़ेगा। आप समझिएगा मेरी बात को। अगर यहां पर ये 90 है, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम इसको थीटा मानते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब ये 90 है और ये थीटा है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे सर ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। हमने कहा इसको थीटा मानो, इसको थीटा मानोगे और ये 90 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। अब ट्रायंगल एबीसी में आ जाओ, ट्रायंगल एडीसी में आ जाओ, ट्रायंगल ए डी और सी में आ जाओ। ये वाला कोण तुम्हारा 90 है, ये वाला कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। कितना है? 90 माइनस थीटा। तो तुम्हारा सी कितना होगा? थीटा होगा, तभी तो तीनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। 90 90 180 माइनस थीटा प्लस थीटा खत्म, यानी एंगल सी का मान कितना होगा? थीटा। ये 90 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आपका आ गया एंगल सी का मान, ठीक है। अब आप समझेंगे, एक 90 है, दूसरा थीटा है। किसमें?
बी सी और बी एफ डी में, ठीक है। और उसी तरीके से बड़े वाले में देखिए एडीसी में, तो इसमें भी एक 90 है, इसमें थीटा है, तो क्या सिमिलैरिटी लग सकती है? ये आप कह सकते हैं ये वाला कोण आपका 90 माइनस थीटा था, बट जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जैसे दो एंगल हमारे बराबर होते हैं हम सिमिलैरिटी को साबित कर सकते हैं कि भैया बी एफ डी और यहां पर हमारा ए सी डी जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा हमारा। कोई समस्या की बात है यहाँ पर? ठीक है। अब सिमिलर होगा तो जरा कुछ हम यहाँ पर कंडीशंस को देख लेते हैं, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है। क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे सिमिलैरिटी लगाने से, जरा वो देखिए। सवाल में आपको देखो क्या बोला गया है आप यहाँ पर देखिए गौर से, तो आप बोलेंगे देखो 90 के सामने कितना है, तो 90 के सामने बी एफ है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर 90 के सामने कितना है, तो 90 के सामने हमारा ए सी है, तो यहाँ ए सी लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो थीटा के सामने कितना है, तो बोलोगे सर बी डी है, ठीक है। और यहाँ पर थीटा के सामने कितना है, तो बोलोगे ए डी है, ठीक है। उसी तरीके से ये 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, तो एफ डी है। और यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, डीसी है। अब आपको बोला गया है जो बीएफ है ना और जो एसी है ये बराबर है, बीएफ और एसी बराबर है यानी 1:1 है। अगर बीएफ और एसी बराबर है तो बीडी और एडी भी बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखो। इनका भी अनुपात 1:1 में, यानी ये जो बीडी है ना ये बीडी और जो ये एडी है ये भी बराबर होंगे आपस में, ये भी क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे। उसी तरीके से एफडी और डीसी बराबर होगा, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। अब यहां पर ट्रायंगल ए बी और डी में देखो, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है, ये वाला कोण 90 है। अगर ये वाला कोण 90 है तो बाकी दोनों, अगर ये रेखा इस रेखा के बराबर तो ये कोण इस कोण के भी बराबर। अगर ये जनाब 90 है तो ये दोनों का कोण भी 90 होगा, यानी 45 और 45 का होगा, तो एंगल बी का मान कितना आएगा, 45 आएगा। आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने सिमिलैरिटी लगाई, हमने कहा ये छोटू ट्रायंगल जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल से हमने सिमिलैरिटी लगाई। हमने कहा बेटा तेरा ये साइड इसके बराबर है तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों भुजा बराबर तो इनके द्वारा अगर बनाया गया कोण भी बराबर। एक 90 है तो बाकी दोनों कितना होंगे, 45 और 45 होंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखो। मैंने कहा था ना कि बच्चे वाले सवाल आप लोग बना लिया करो और अच्छे सवालों का सॉल्यूशन मुझसे ले लिया करो, कितना आसान हो जाएगा बताओ। नहीं तो ऐसे 80 क्वेश्चन की शीट तो मैं कभी दे ही नहीं पाऊंगा, ना मैं करा पाऊंगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, इससे थोड़ा सा करेंगे ना तो आसानी होगी। अब बच्चे वाले सवाल हैं, बिना कलम उठाए कर सकते हो, कितना मजा आएगा बताओ। ये सब सवालों पे मुझसे अप्रोच सीखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अब जो मैंने कहा था ना वो तीसरी वाली कैटेगरी, कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था आप लोगों को कि टोटल जो है 3-4 कैटेगरी हमें पढ़नी है। ये वाला कैटेगरी शुरू में क्लास के हमने कर लिया था। अब हमारा बचता है ये वाला कैटेगरी जिसको मैंने कल करवा दिया था। अब हमारा ये वाला कैटेगरी जंप मार के आएगा। मिसलेनियस कर रहे हैं ये वाली कैटेगरी, ठीक है। तो उसी कैटेगरी का ये है, 2-3 सवाल लगा लोगे समझ में आ जाएगा। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कहां पर थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर हम लोग थे 17 में। 17 में देखो क्या बोला गया, दिए गए फोटो में देखो ये पैरेलल वाला आ गया कि नहीं आ गया? आ गया तो इसको उड़ा के फेंक दो। डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। एडी का मान कितना दिया गया है? एडी का मान 2.5 दिया गया है। डीबी का मान कितना दिया गया है? 3.5 दिया गया है तुम्हें। ईसी का मान कितना है? 4.2 है। और आपसे एसी का मान पूछा है, बता नहीं दोगे? बताओ। इनका अनुपात देखो 25 और 35। 25-35 किस अनुपात में है? यहां पर इसका देखो अनुपात किस में है, तो 5:7 में है, ठीक है। 7 को 0.6 के साथ गुना करने पे 4 पॉइंट, देखो 7 को आप ऐसे समझो 7 का 6 गुना किया गया है और बाद में 10 से भाग कर दिया गया है। तो 5 का 6 गुना करो कितना होगा? 5 का 6 गुना 30 और उसको 10 से भाग कर दो, यानी ये वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? 3 आएगी, ठीक है। सिमिलैरिटी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, जब दोनों पैरेलल है यहां पर तो समझ जाओ सिमिलर है। टोटल मान एसी का पूछा गया 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7.2 आंसर है। आगे बढ़ो, बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। गौरव वर्मा कहते हैं सर कमेंट नहीं पढ़ते हो मेरे सर। एक बात बताओ गौरव, कमेंट पढ़ने आए हैं कि पढ़ाने आए हैं? बताओ। है जो जरूरी कमेंट लगता है पढ़ते हैं ना। देखो किसको पढ़ा रहे हैं? आप ही लोगों को तो पढ़ा रहे हैं। अब गौरव आप कोई बात बोलोगे तो आपका कमेंट पढ़ेंगे, फिर कल के दिन कोई दूसरा भाई बोलेगा उसका कमेंट पढ़ेंगे। कमेंट पढ़ने में दिन निकल जाएगा, किसी को मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है। क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स क्यों नहीं मिलेंगे? एप्लीकेशन पे सब कुछ अपलोडेड है, देखो तो सही,
ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में सेम तरीके से बोला गया है एबीसी में डी और ई जो पॉइंट है एबी और एसी पर है, पैरेलल है। अब ये पैरेलल वाले जितने सवाल है देखो मेंस में पूछा गया है, लेकिन पैरेलल वाले सवाल आप खुद लगा लिया करो, उसमें मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, इस बात को समझो। ये पैरेलल वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को इतना मैंने बारूद बना दिया है कि आप लोग खुद ही ये सवाल बना सकते हो कि आपका एबीसी नाम का एक त्रिभुज है, डी और ई एबी और एसी पर एक रेखा है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे भैया डी इस पर है और इस पे ई है, ये हमारा डी हो गया और ये हमारा ई हो गया। फिर बोला जाएगा डीई बीसी के पैरेलल है, बताओ ये भी कोई सवाल है। एडी का मान आपको 5 दिया जाएगा, डीबी का मान आपको 9 दिया गया है, बताओ एई का मान हमको 4 दिया गया है, पूरा का पूरा बीसी का मान हमको 15.4 दिया गया है, और बोला गया है डीई का मान तुम बता दो और ईसी का मान बता दो। मतलब इससे आसान धरती पे कोई क्वेश्चन था क्या, बताओ। 5 की वैल्यू को 4 दे दिया गया है, ठीक है, 5 की वैल्यू को 4 दे दिया गया है, कितने से गुना किया गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 4/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 4/5। 5 की वैल्यू को 4 बनाया गया, किससे गुना करके, तो 5 को 4/5 से गुना करके, ठीक है। कैसे 4/5 आया, देखो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि अगर मुझे 9 को 8 बनाना है मैं कैसे करूंगा, तो बोलूंगा सर देखो पहली बात 9 है तो 9 को तो पहले 9 से भाग लगा दो ताकि वो कितना बन जाए, 1 बन जाए, और फिर 8 बनाना है तो उसको 8 से गुना कर दो, यानी 9 था, समझना मेरी बात को, 9 था और इसको हम कितने से गुना करें कि ये 8 बन जाए, तो मैंने कहा पहले 9 को 9 से भाग कर दो ताकि 1 बन जाए, और जितना बनाना है उतने से गुना कर दो, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल जाता है। कल के दिन मुझे 117 को 118 बनाना पड़ेगा, कितने से गुना करके बनाएंगे, तो बोलेंगे सर पहले जो है 117 को 117 के साथ भाग कर दो और जितना बनाना है उससे गुना कर दो, तो ये आ जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो उसी तरीके से इस सवाल में 5 को 4 बनाना था, 5 को 5 से भाग कर दिया, 4 से गुना कर दिया, तो 9 भी यहां पर देखो ये 4/5 से गुना हो रहा है तो ये भी 4/5 से गुना होगा, बोलो यहां पर, यानी हो जाएगा 36/5। 9 × 4 36/5, 36/5 का मतलब 7.2। इसी का मान कितना आ जाएगा, इसी का मान 7.2 आ जाएगा, ठीक है। इसी का मान कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, यहां पर इस वैल्यू को हटा दो, यहां 7.2 आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे तो छोटा वाला 5 है और टोटल कितना है, यहां पर टोटल कितना है, देखो छोटा बटे टोटल का मान, देखो छोटा बटे टोटल का मान कितना होगा, छोटा वाला 5 और टोटल का मान है 9, यानी यहां पर अगर मेरी बात को समझिएगा जरा, तो ये जो है ये कितने का मान है, 9 का मान है, तो हमें कितने का, देखो 15.4, अगर 9 का मान है तो हमें 5 का मान चाहिए, डी का मान निकालने के लिए, कितना का मान, देखो 15.4, अगर हमारा 9 का मान है तो हमारा 5 का मान कितना होगा, क्योंकि छोटा 5 बड़ा 9, तो बड़ा वाला 9 यूनिट है, 5 यूनिट का मान बताओ। यहां पर आप इसको काट लो, काटोगे तो 9 से काटोगे कितनी बार में, 9 एकम 9, ठीक है 64 आएगा, 15.4। एक मिनट माफ करेंगे, छोटा सा गलती हो गया, छोटा वाला 5 है टोटल 14 हो जाएगा, छोटा वाला 5 है टोटल 14 हो जाएगा, तो हम यहां पर ये बात बोलेंगे कि ये जो 15.4 है ना, ये 15.4 5 और प्लस 9, यहां से यहां 5 और यहां से यहां 9, यानी ये टोटल एबी का मान है, टोटल यानी ये 14 यूनिट का मान है, कितने का मान है, 14 यूनिट का मान है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा 14 का मान है और हमें छोटे वाले का पता करना है, यानी 5 का मान पता करना है। 14 से आप इसको काटेंगे तो 1.1 बार में कटेगा, 1.1 को 5 से गुना करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, इसको गुना करोगे तो 5.5, 7.2 और 5.5, 7 5 12, 12.7 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो है ना यहां पर ये 14 यूनिट का मान है, ये बड़ा साइड है, बीसी बड़ा साइड है बड़े वाले ट्रायंगल का, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये 5 यूनिट है, ये 9 यूनिट, यानी टोटल 14 यूनिट। तो ये 14 का मान था और हमें 5 का मान पता करना था, 5.5 आया, दोनों को जोड़ा। तो मैंने आपको मैं क्या कह रहा हूं कि ये पैरेलल वाले साइड में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, एक का देके दूसरे का पूछेगा, तीसरे का पूछेगा, पेरीमीटर पूछेगा, तो इसमें आपको अपने कंसेप्ट्स लगाने हैं। तो शीट में ऐसे जितने भी सवाल दिए गए होंगे ना ये पैरेलल वाले, ये आप खुद कर लेंगे, इसमें मेरी आवश्यकता कहीं पर नहीं होनी चाहिए। इतने एग्जांपल्स करवा दिए हैं, तो कल से क्लास में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वो स्किप होते चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक लाइन पैरेलल बीसी के बनाते हैं, एबी और एसी को इंटरसेक्ट करता है। सेम कथा कहानी चल रही है, पैरेलल वाली कहानी चल रही है, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये आप कर सकते हैं
पीजीडब्ल्यू है क्वेश्चन नंबर 19। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में बड़ा बढ़िया बढ़िया बात बोला गया है। दिया गया फोटो में P नाम का पॉइंट किस पर है, P नाम का पॉइंट आपके AB पर है। ठीक है, आपको किसका किसका मान दिया गया है, AP, और इसका मान है 4 और इसका मान है यहां पर 3। साथ में सवाल में बोला गया है ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है और ये वाली रेखा इस वाली रेखा के हमारे समानांतर है। RQ का मान हमारा 6 दिया गया है। ठीक है, सॉरी RQ का मान नहीं 6 दिया गया है, हमसे जो है ये QS का मान 6 दिया गया है। Q से लेकर S तक का मान 6 दिया गया है। हमसे AP और PD का रेशियो पूछा है। अब इस सवाल में है ना, मतलब यूं समझ लो कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली कहानी है। ये सवाल में असल में आपको उतनी जरूरत है ही नहीं इतने डेटा की या इतने लोगों की जितना यहाँ पर बताया गया है। कैसे, आप देखते चलो। सवाल को थोड़ा सा जो है ना फोटो को बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि असल में यहाँ क्या कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देखते हैं। बस याद रखना AP और PB का जो रेशियो है वो 4:3 है। ठीक है, बस ये आपका फोटो है और इतना आसान सवाल, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं। अब इस फोटो में देखोगे तो आपको क्या बोला गया, बोला गया AP 4 में है और यहां पर ये 3 में है। ठीक है, और उसके बाद आपसे बोला गया है AP का मान बताने को और PD का मान बताने को। ठीक, अब AP और PD का मान बताएंगे तो कैसे बताएंगे, जरा गौर से देखिए। हम बोलेंगे ये वाली रेखा जो है वो किसके है, इस वाली रेखा के क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। अब ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज होगा, त्रिभुज P, देखो B Q और P, और साथ में बड़ा वाला B C और A, ये क्या होंगे, दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, समानांतर। समझ में आ रहा है बात, सिमिलर होंगे। अब ये दोनों लाइन रेखाएं पैरेलल है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा, समरूप होगा। तो अगर ये भुजा 3:4 में है तो यहाँ पर ये भी भुजा हमारी कितनी होगी, 3:4 में, यानी ये 3 होगा तो ये वाला कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ गया बात। अब उस ट्रायंगल से आ जाओ फिर यहाँ वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल B में। ठीक है, अब ये वाली सिमिलर लाइन को कुछ पल के लिए मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। रेशियो पता चल गया, रेशियो कितना आएगा, तो ये भी रेशियो 4:3 में होगा। अब जो लाइन खींच रहा हूं वो देखना। अब आपको पता है कि ये वाली रेखा जो है वो मेरी इस वाली रेखा के क्या है, सिमिलर है, सॉरी पैरेलल है। अब पैरेलल है तो हम सिमिलैरिटी किस में लगाएंगे, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में और ये छोटू ट्रायंगल में, ये दोनों में सिमिलर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पैरेलल होगा तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये सारा सिमिलर हो जाएगा। तो आप बोलोगे जी सर ठीक है, अब ये दोनों में क्या लगाओ, सिमिलैरिटी लगाओ। अब दोनों में सिमिलैरिटी लगाएंगे तो अगर ये 4:3 में है, देखो ये छोटा इसका 3 और ये 4, तो उसी तरीके से ये हमारा आ जाएगा 3 और ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 3। पहले 3-4 से क्या हुआ, पहले इस 3-4 से हमने उसको 3 और 4 में, 3 और 4, 3-4 से 3 और 4 कन्वर्ट किया, फिर उस 3-4 से हमने इस 3 और 4 में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पर क्या सीखा, हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं, हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि जैसे मानो ये 4 सेंटीमीटर हो और ये 3 सेंटीमीटर हो, एक पल के लिए हम मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ का 3 यूनिट जो है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है। ये 3 यूनिट कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 7 सेंटीमीटर के। 3 यूनिट किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर के। 1 यूनिट 7/3 के बराबर, तो ये जो 4 यूनिट होगा ये किसके बराबर होगा, इसको 4 से गुना करो तो बोलोगे सर 28/3 सेंटीमीटर के बराबर। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम सबको एक प्रॉपर मान में लेकर आ सके, एक प्रॉपर वैल्यू में लेकर आ सके। यहां पर 3 7 सेंटीमीटर के बराबर, तो 4 कितने के बराबर, 28/3 सेंटीमीटर के बराबर। सवाल में AP और PD का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, सवाल में हमसे बोला गया है कि बताओ AP और रेशियो में क्या होगा, रेशियो में PD कितना होगा। तो AP का मान कितना है, तो 28/3 है यहाँ पर, और PD का मान कितना है, तो PD का मान 4 है। काटोगे तो आ जाएगा 7, तो रेशियो आ जाएगा 7:3, जो कि आपका 7:3, ऑप्शन नंबर जो C है, कहोना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत की बात? ये 4 और 3 में था, ये भी 4 3 में, ये भी 4 3 में, इसका 3 7 के बराबर है, तो इसका 4 28/3 के बराबर होगा। 28/3 और 4 का रेशियो पूछा है, तो कितना होगा? ठीक है, यहां पर 7:3। ठीक, चलो। शुभम कहते हैं सर आप मेरे सपने में आए थे। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 भी हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 22 भी हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 23 भी हम लोगों ने कर लिया है, 24 भी हम लोगों ने कर लिया है। 25 पे आ जाओ। 25 में अब देखो, 25 वाला सवाल एकदम आसान है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, सेम तरीके से कहानी कही गई है। एबीसी जो है वो पीक्यूआर के सिमिलर है, एबी जो है वो पीक्यू का रेशियो दे रखा है, एडी इसका मीडियन है और उसका मीडियन वो है, मीडियन का स्क्वायर पूछा गया है। अब देखो साइड का रेशियो 2:3 है और यहां पर ये कहा गया है, ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है सवाल में, मतलब फोटो बना लोगे तो समझ लो आप ऐसे। ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का नाम हमारा एबीसी है और ये त्रिभुज का नाम हमारा पीक्यूआर है। साथ में सवाल में ये बात कहा गया इसका मीडियन एडी है, इसका मीडियन जो है वो तुम्हारा कितना है? पीक्यूआर। एडी जो है इसका मीडियन है, मीडियन मतलब माध्यिका, मीडियन का मतलब होता है क्या? मीडियन का मतलब होता है, यहां पर ये मीडियन ड्रॉ करोगे ये बराबर भागों में काटेगा। उसी तरीके से यहां पर बोला गया है जो पीएस है वो किसका मीडियन है? इसका मीडियन है। अब हमसे सवाल में बीडी का और क्यूएस का रेशियो पूछ रहा है। भैया बीडी और क्यूएस क्या है खुद बता दो, साइड ही तो है, तो इनके साइड का रेशियो 2:3, तो यहां पर हमारा जो बीडी आएगा और बट्टे में यहां पर क्यूएस आएगा, इसका भी तो साइड का अनुपात 2:3 ही होगा। लेकिन साइड का रेशियो ना पूछकर उनके स्क्वायर पूछा गया है, बीडी स्क्वायर अपॉन क्यूएस स्क्वायर, तो 2 और 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी 4/9। कहां सवाल में दम है? ये सब पढ़ ही लिए हो, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। चलो आ जाओ, 26 करवा दिया है आपको, 27 नंबर सवाल देख लो। ये 27 नंबर सवाल वही तीसरी वाली कैटेगरी है जिसमें बीच में जो है हमें एरिया वेरिया वाला देता है। तो आज की क्लास में, ठीक है, पहले क्वेश्चन करा देता हूं फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लो आप। 27 में क्या बोला गया? 27 में बोला गया ये हमारा एबीसी है, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई जो पॉइंट है वो एबी और एसी पर है, साफ तौर पर डी यहां पर है और ई यहां पर है। फिर बोला गया है ये जो डी होता है वो बीसी के पैरेलल होता है। बीसी का मान देगा कितना? देगा 8 देगा यहाँ पे। डीई का मान कितना देगा? 5 दे दिया हमें यहाँ पे। एडीई का मान कितना देता है? एडीई का मान हमें 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमसे बोलता है पूरा एबीसी का मान कितना होगा बताओ। तो खुद बताओ, यहाँ ये बच्चे वाला सवाल हो गया कि नहीं? ये 5 है और ये 8 है, तो साइड का रेशियो कितना है? तो बोलोगे सर 5:8। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? 25:64 हो जाएगा। बोलो यहाँ पर एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? 25:64। ये किस ट्रायंगल की बात है? तो एडीई की बात है और बट्टे में किसकी बात है? एबीसी की बात है। क्योंकि जब भैया ये रेखा दोनों समानांतर, ये तो सिमिलर, साइड का रेशियो 5:8 है यहाँ पर, ठीक है, तो एरिया का रेशियो 25:64 हो जाएगा। अब सवाल में हमसे जो है यहाँ पर 25 का मान कितना दिया गया है? 45 दिया गया है और हमसे एबीसी का मान बोला है, बताओ। मान लो इसका मान x है, मान लो इसका मान कितना है? x है, ठीक है। 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 9 बार में, इसको गुना करो यहाँ पे, 9 चौके 36 का 6 आ गया, ठीक है, और 9 छक 54 और 3 57, 576 बटे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25, 115.2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे, ऐसे सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं क्योंकि देखो इस बार के प्री में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे वाले जितने भी सवाल है वो ध्यान रखने हैं। साइड दे देगा, एक का एरिया दे देगा, हो सकता था यहाँ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ ले, तो इतने समझदार तो अब आप लोग हो कि ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो शीट में अब मैं 3 तरह के सवाल नहीं करवाने वाला, ठीक है, कि 2 ट्रायंगल का दे दिया, साइड दे दिया, पेरीमीटर पूछ ले, 1 ट्रायंगल के अंदर का पूछ ले, ऐसे क्वेश्चंस नहीं। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे ऑलरेडी स्किप्ड मिलेंगे, वो आपको करने हैं, नहीं तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी उंगली पकड़ा दी तो पूरा का पूरा जो है आप लोग काम खराब कर दोगे, ठीक है, बहुत बेकार हो जाएगा। हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस टच नहीं कर पाएंगे, ज्यादा कंसेप्ट को हम नहीं सीख पाएंगे जो हम सच में यहाँ सीखने आए हैं, ठीक है। तो ये सवाल हमने आपको एज एक्सरसाइज के फॉर्म में दिया, प्रैक्टिस करेंगे। अगली 2 क्लासेस में पूरी की पूरी सिमिलैरिटी हमारी खत्म हो जाएगी, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, क्योंकि हम लोग 30 नंबर पर हैं, कुल मिलाकर 80 सवाल के करीब में पहुंचते हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड हैं, जो आपको करने हैं, तो वो आप खुद से करेंगे,
ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन जो है सेम तरीके से देखो, एरिया का रेशियो जो है दे रखा है तो साइड का रेशियो 12:7 हो जाएगा, यहाँ बता दोगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आप देखते देखते आप खुद बनाओ, पीजीडब्ल्यू है। क्वेश्चन नंबर 29 करा ही दिया है। ठीक, तो मिलते हैं कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल और परसों में पूरी की पूरी सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो जाएगी। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछो यहाँ पे। गुलशन कुमार कहते हैं सर प्लीज रिप्लाई मी वंस, मैथ से डर छोड़ो। ठीक है, प्यार हो गया है, पता नहीं क्या कह रहे थे। दोबारा से गुलशन आप अपने कमेंट को जो है कॉपी पेस्ट करिए। हाँ, आदर्श कुमार कहते हैं सर आज बहुत ज्यादा हो गया, आज रहने दीजिए। ठीक है भाई, मजा आ रहा है, ठीक है, छोड़ दिया। आज मजा आ गया सर क्लास लेने में, उतना कभी नहीं आया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। अरिजीत त्रिपाठी सर हम आपकी तरफ फास्ट क्वेश्चन कैसे करें? प्रैक्टिस करेंगे, प्रतिभा तो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, आप इतने मेहनती टीचर हैं, थैंक यू सर। चलिए गुलशन बहुत अच्छे, धन्यवाद आपको भी। ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो हम मेहनती हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ यार कि आप पढ़ोगे तो हम अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, आप पढ़ते जाओ बस मन लगा के। ठीक है, इतने एक एक चीज को बार बार बताना, हर क्लास में आके उस कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज करवाना, कोई टीचर इतना करता नहीं है। एक बार पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, दोबारा तुम्हारी जिम्मेदारी है देखना, सीधा ये स्टेटमेंट होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि थोड़े आप लोग भी जो है बदमाश हैं और थोड़ा सा कम मन लगाकर पढ़ते हैं, इस वजह से मैं सोचता हूं चलो दोबारा बता देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई किया करो, चीजों को रिवाइज किया करो, अच्छा कर लोगे। ठीक है, पता है। ठीक है, चलो सर गुरुकुल में जो टेस्ट होता है हमें प्रोवाइड करा दिया करो। ठीक है, सारे टेस्ट तो प्रोवाइड नहीं करवा सकता। ठीक है, कि हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, क्योंकि उतना टाइम है नहीं। मैथ्स का करवा सकता हूँ, परसेंटेज का टेलीग्राम पे डाल दिया था, प्रॉफिट लॉस का टारगेट टेस्ट हुआ है वो भी डाल देंगे। ठीक है सर, कुछ क्लास छूटे हुए हैं, अगर आपकी कुछ क्लासेस छूटी हैं तो आप उनको पहले कंप्लीट करें। आपका अप्रोच बेस्ट है, धन्यवाद। फील आ गया। चलो गुरुजी, गगन का पेड बैच से छोड़कर आपका लिया है, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखो यार, किसी का छोड़ के लेने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। जहां पर भी आपको जिस भी टीचर का समझ में आए ना, आप फ्री हैं पढ़ने के लिए। इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी बात से कुछ बच्चों और कुछ लोगों की थोड़ी सी सुलगी हुई है। सूजी हुई है। सूजी है, बट कोई बात नहीं, सूझने देंगे, जाने देंगे। कि हमारे बच्चे कैसे चले गए। सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हमारे, बताओ, यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी। तो लोगों को दुख है कि हमारे व्यूज, हमारे सब्सक्राइबर कैसे चले गए। ठीक है, योर कंसेप्ट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट देन अदर्स। बहुत अच्छे, धन्यवाद। देखो यही बातें है ना, आप लोगों को बताया करो। एक बात को मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ, मैं अपनी प्रमोशन में खुद नहीं कर सकता। मैं लोगों से ज्यादा कि मैं ये बात नहीं कह सकता कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं बेकार पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ये बात आप दुनिया तक पहुंचा सकते हो। आप लोग मुझसे पढ़ते हो, आपको पता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो दुनिया को बताओ कि अच्छा पढ़ा रहे, बुरा पढ़ा रहा हूँ तो वो भी बताओ। ठीक है, ताकि अगर बुरा पढ़ा रहा हूँ तो कोई किसी का कटे नहीं, सीधी सी बात है। और अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो भाई हर किसी का बेनिफिट हो। ठीक है, ये चीजें बताओगे ना तो मार्केट में कोई नाम अगर बनाता है तो आप बनाते हो। पता है मार्केट में स्ट्रेटजी क्या है? मार्केट में स्ट्रेटजी ये है, भीड़ जिधर भागती है ना उधर बाकी लोग भागते हैं बिना देखे, चाहे उनको समझ आए नहीं आए। वो कहीं पर भी किसी भी भीड़ को क्रिएट मत होने दो। ठीक है, जो चीजें अच्छी हैं उनको शुरू से जो है आप प्रमोट करते रहो, ये बहुत एक अच्छा फैक्टर होता है। आप जिस भी बैच के स्टूडेंट हैं, आपको अपने बैच से कंफर्ट आता है तो आप जरूर बाकी लोगों को बताएं। आपको खुद पता है कितने कम फीस में कितनी चीजें आप सीख पा रहे हैं, तो पूरी दुनिया तक ये बात का जो है ढिंडोरा पीटिए ताकि फायदा हो। आपके अपने टीचर जो आपके लिए इतनी कम फीस में पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? अगर एक बात बताओ, मैं क्या करूं कि फीस बढ़ा दूं, जो पैसे आएंगे उसको मैं मार्केटिंग में लगाऊंगा जाके, क्या फायदा? उससे बढ़िया मैं यही सोचता हूं कि मार्केटिंग पर खर्च करने से बेहतर है कि उतना फीस बच्चों पे कम कर दिया जाए और वो खुद जो है हर किसी को बता दिया करेंगे। समझ रहे हो? जैसे मानो एक नेता है, अपने पोस्टर लगवाने से बेहतर है कि जितना पैसा वो एडवर्टीजमेंट में खर्चा करेगा उतना जनता की सेवा कर दे, और जनता खुद जो है वो दूसरे को बता देगी कि भैया ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हो जाती हैं। आप आराम से तसल्ली से पढ़िए, आपको अच्छा लग रहा है आप दुनिया को बताइए, अच्छे लोगों को बताइए। ठीक है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। चलिए, तो लव यू ऑल, मन लगाकर पढ़ाई करो। कल की क्लास और सुपर एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि कल होंगे सिर्फ और सिर्फ धांसू क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। तो मिलेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।